टॉप 4 फेवरेट्स कौन है कि जो सेमीज में जाएगा? इंडिया आउटराइट फेवरेट, न्यूजीलैंड आई फील, ऑस्ट्रेलिया एज ऑलवेज, now who that fourth guy will be? अफ्रीका या पाकिस्तान? I don't think Pakistan is ready to. I think that fourth team, then you're right, it will be Better Pakistan. अच्छा, So all the chatter and बकवास that people are saying, यार अगर मैंने आपको कोच बनाया है for whatever reason और आप कोच बन के आप कह रहे हो अच्छा जी सर आप बताइए क्या करूं, हाँ डिसर्विस होगी ना. कोच क्यों है भाई? कोच का मतलब क्या होगा भाई? Our system is so foolproof that for any position you have 10 waiting. So then eventually होना क्या है कि जब आपके इतने वो बाहर लाइन लगी हुई है, हाँ तो कोई ना कोई तो बोलेगा यार इसको क्यों नहीं मौका दिया, इसको क्यों मौका दिया, तो ये इसको चलते रहेगा. कुछ हुआ था सोशल मीडिया पे कि ये क्या हिंदी कमेंट्री हो रही है, शायरी ज्यादा हो रही है. हाँ हाँ वो इंस्टा पे भी आया था बीच में सारी चीजें. आज की तारीख में हिंदी कमेंट्री में या तो शेर व शायरियां होती हैं या पुराने किस्से सुनाए जाते हैं. और भैया फाटक टूटा और हार्दिक ने सामने वाले का घर लूटा. अभिषेक शर्मा रिसेंटली क्रिकेट में बहुत सही चल रहा है भाई. क्या मानना है. और ऑस्ट्रेलिया हमेशा वो थोड़ा रहता है ना कि भाई थोड़ा उनके पास रहता है अंडर द स्लीव कुछ भी निकाल देते यार हैं. वो कल्चर है ना उनका. यार मैं एक क्रिकेटर के साथ मैंने इंटरव्यू किया था, I won't take अच्छा. the name. उसको मैंने पूछा यार तुम लोगों को यार सोशल मीडिया पे इतना अनाप शनाप लोग भागते हैं, लिखते हैं, तब भी तुम लोग एंगेज हो क्यों हो, बंद कर दो. ये सर भाई आपको लग रहा है कि हम देख रहे हैं, हमारा माइंडसेट सिंपल है, जितना भौंकना है भौंको. हाँ तो मेरी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो, हाँ मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है, मेरा दाम बढ़ रहा है आगे जो मैं पैसे कमा रहा हूँ. सिंपल. क्रिकेट में कोई आसपास भी नहीं है भाई, एक आईपीएल है और उसके पीछे बहुत है. अभी थोड़ा क्रिकेट की बात कर लेते हैं अपने. मोस्टली आपको टॉप 4 फेवरेट्स कौन है कि जो हाँ, सेमीज में जाएगा? मतलब ये सारे क्वेश्चंस के मेरे को करने पड़ते हैं, आप समझ रहे हैं? रील वाला सवाल. रील वाला. ये इंडिया आउटराइट फेवरेट, या न्यूजीलैंड आई फील. ओके. I feel New Zealand is a major this thing हाँ player this time for the World Cup. मेरे को उनकी टीम बहुत तगड़ी लग रही है. उनके वो स्पिनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, ओके. पर सैंटनर है तब भी, हाँ बट उनकी स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा वो है. बट अदर देन दैट you look at their batting, you look at their pace bowling, and you look at their even all-rounders में I think Daryl Mitchell, हाँ वो भी चल रहा है तगड़ी तरीके से. जो न्यूजीलैंड is a solid team, India is a solid team, Australia as always, वो तो as always. हाँ Now who that fourth guy will be? अफ्रीका या पाकिस्तान? I think it'll be England. इंग्लैंड. ओके. Because if you look at the way the draw has been set up, या England has an easy route in. I don't think Pakistan is ready to get ना to the पाकिस्तान तो semi-finals फिर and all. No, ना 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 I think they're still far from it. I mean, if they get to the semi-finals, it's a major success for them. ऑफ कोर्स. If all the other 4 teams I've spoken about, they get to the semi-finals, then it's normal. There's the difference. हाँ हाँ हाँ. Because you get into the semi-finals thinking कि you will win the title. वो पहुंच गए तो भी बहुत बड़ी बात है. पाकिस्तान के लिए फाइट है कि भाई सेमीज पहुंचे तो उनके लिए भी अचीवमेंट है. हाँ, उनके लिए अचीवमेंट है. हाँ हाँ हाँ. And मतलब you hope कि वो अच्छा करना शुरू कर दें, because the thing is यार, you want world cricket to have a dominant Pakistan, a dominant Sri Lanka, a dominant West Indies. स्काई ने भी अभी वही बोला था ना कि अभी तो ऐसा कंपटीशन ही नहीं इंडिया पाकिस्तान के. लास्ट आप देख लो डेटा ही बोल रहा है कि भाई इतने सारे हम जीते, हमारे फेवर में ही है. पर एक टाइम था जब 90s में भाई साहब था उनका कहर था. उन्होंने छोड़ा नहीं उनको 90s में. तो वो जो टीम्स थी सही है, they dominated. पर वैसी टीम चाहिए ना. ऑस्ट्रेलिया भी तब देखो, पाकिस्तान देखो, इंडिया देखो, मतलब वो लगता था कि भाई नेक टू नेक है. Yeah. So for me, I think that fourth team is a toss up between England or South Africa. You don't see anyone else here, to be honest. West Indies also, you don't know कितना consistent रहेंगे, drop off करेंगे, नहीं होंगे. So England and South Africa के बीच में ही again it's the usual players. हाँ. मैं वही तो कह रहा हूँ. क्रिकेट, द हेल्थ ऑफ क्रिकेट, अभी चलो वर्ल्ड कप सच के सब देख रहे हो, बट द हेल्थ ऑफ क्रिकेट इज नॉट इन ग्रेट हैंड्स राइट नाउ. एंड सो अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि यार ये फर्स्ट राउंड ऐसी ही फॉर्मेलिटी है,
असली टूर्नामेंट सुपर 8 सुपर 8 से, हाँ। पर मेरे हिसाब से हेल्थ ऑफ क्रिकेट के लिए द फर्स्ट राउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो एसोसिएट को खेलने का मौका मिल रहा है, हाँ, एंड एसोसिएट को बड़े बड़े टीम्स के खिलाफ बड़े बड़े सिचुएशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, यू लर्न एंड होपफुली गेट अ फ्यू अपसेट्स। अफगानिस्तान है भाई, मैं अफगानिस्तान को भूल गया यार। भाई आई थिंक दैट फोर्थ टीम, देन यू आर राइट, इट विल बी अफगानिस्तान। अच्छा, वो तगड़ी टीम है भाई, बहुत तगड़ी टीम। इंग्लैंड शायद से हो सकता है, मेरे को लग रहा है, आई डोंट नो। यू आर राइट, इंग्लैंड, द लक ऑफ द ड्रॉ इज विद इंग्लैंड, हाँ, आई एग्री विद यू, बट अफगानिस्तान तगड़ी टीम है भाई। हाँ, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप, आई वुड से अफगानिस्तान। ओके, सो अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, नो, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान भी मोस्टली अपना ही ग्राउंड यूज कर रहे हैं ना, एज इन ट्रेनिंग वाइज। और नोएडा में करते थे। अच्छा, अभी नहीं कर रहे? अभी आई थिंक दुबई, अच्छा, दुबई में करते हैं ये लोग। इट्स अराउंड ऑल दैट। उनकी भी अलग कहानी है भाई, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है यार। यू कांट इमेजिन इट, लाइक यू एंड आई सिटिंग हियर टॉकिंग इन एसी रूम, हाँ, वी आर जस्ट ग्रेजिंग द सर्फेस, राइट। उनकी मुश्किल कहानी है यार। जस्ट इमेजिन यू कांट गो बैक टू योर होम टू प्ले। अभी दे ट्राइंग टू रिवाइव अफगान प्रीमियर लीग, एंड द फर्स्ट सीजन विल हैपन इन दुबई। आफ्टर दैट दे प्लान टू गो एंड स्टार्ट प्लेइंग इन अफगानिस्तान। बट अभी तक का जो जनरेशन है, कहाँ खेले हैं वो घर पे? बाहर ही छुप के खेलना पड़ रहा है। हाँ, बाहर खेल रहे हैं, बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं। श्योर उन लड़कों की जिंदगी बेहतर हो गई है, पैसा अच्छा मिल रहा है, एंड दे आर गुड, व्हिच इज व्हाई दे गेटिंग द मनी। बट यू वांट टू प्ले एट होम यार, यू वांट टू प्ले अमंगस्ट योर पीपल, नहीं हो पा रहा वो। सो डिफरेंट थिंग्स। इस बार लग रहा है अपना घर पे ही है तो थोड़ा एडवांटेज अपने लिए ज़्यादा है। टीम भी अच्छी है, कहने का मतलब। इंडिया, हाँ, इंडिया शॉर्ट फेवरेट से, पर टू डोमिनेंट। हाँ, थोड़ा फिंगर्स क्रॉस कुछ हो ना जाए। टू डोमिनेंट। सी सेमीज तो इजीली क्रैक्ड है, बट फाइनल्स में शायद से कौन आ रहा है क्या पता। वो यार, वो आप जितनी भी बातें कर लो, जितनी भी एनालिसिस कर लो, कुछ चैनल वाले 10 घंटे की एनालिसिस कर लेंगे, हाँ, उसका कोई लेना देना नहीं है। कल की मैच देख लो ना, मेरे को ऐसा था कि भाई यूएस के साथ तो देखने की जरूरत भी नहीं है, बट इतना अच्छा शो हो गया, क्या पता। सबकी फट के हाथ में हुए कि 4 विकेट चली गई थी। यूएस, you have to give credit to them. On a slow wicket, they bowled accordingly how they needed to bowl. Their field placement was on point. And once that 4th wicket fell, right, then came a 23 ball phase where no boundaries were hit. होता क्या है जनरली, आपने 4 विकेट ले लिए, बट सडनली थोड़े बाउंड्रीज आ गए ना, तो जो प्रेशर हो गया ना, वो आपने पूरा हटा दिया। पर 23 बॉल तक प्रेशर बना के रखा भाई। सो 10वें ओवर तक उन्होंने बना के रखा प्रेशर। फिर वो बंदे का क्लास आया, सूर्य कुमार यादव को। वो वेट कर रहा था, मेरे को पता है कौन सी ओवर को मेरे को टारगेट करना है। लास्ट ओवर तो यार मैंने हाइलाइट्स देखी, मजा आ गया। मारा उसने, मारा। सी द कंडीशन गेम प्लेज अ पार्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ योर इनिंग्स, where you stay true to conditions and you work according to the conditions and you play according to it. Once you get through that phase and you pick up flow, then condition gaya tel lene. Then you're watching everything and then you're seeing everything very well. You're stuck in, like they say, na? Once you're stuck in, then you're seeing things before. Then you're toying around. Then you're toying around like he did versus the USA. Yeah. फुल उनको युवराज सिंह वाली वाइब आती है, ऐसे मार रहे वैसे मार रहे, मजा आता है देख के। युवराज सिंह was a different. हाँ, वो तो था ही, मतलब युवराज सिंह he's a very good golfer as well, and he has a natural golf swing which doesn't come easily. You might ball eye understand movement it. भी है ना उनके, मतलब उनको पता है क्या भाई, because of that high bat swing ना, and the पापा भी क्रिकेटर है ना, वो थोड़ा वो डीएनए में भी आता होगा। Not every cricketer gets a good golf swing. हाँ, for him it's natural just because it comes in smack, मुझे मारता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट मोस्टली आप देखोगे शायद से सुनील गावस्कर सर है, उनके भी सन, उन्होंने भी ट्राई किया। बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे लेगेसी प्लेयर्स, उनके भी सन आते हैं, ट्राई करते हैं, देन नॉट, मतलब तेंदुलकर सर देख लो, अर्जुन भी अभी कर रहा है, कहने का मतलब वो हिसाब से। बट सबका ऐसा गारंटीड नहीं है कि भाई पापा थे तो ये हो जाएगा। और युवराज सिंह के पास भी वो प्रेशर तो होगा ना यार, मतलब उनके भी पापा खेले हुए ये सारी चीज़ें, और उनके पापा जिस हिसाब से है भाई, मैं तो डर जाऊँ सच में। I know, नहीं तो यार उनका तो यार चंडीगढ़ में, my cousin brother used to be in चंडीगढ़। अच्छा। and बहुत पहले से his name was doing the rounds। ये क्या लड़का है। हाँ। and it was just that natural ability and then just पापा ने तोड़ा है, पर उनको बराबर से, कहने का मतलब भाई। हाँ, it's well documented। हाँ, उन्होंने खुद बोला इंटरव्यू में काफी के,
which is why when you see these cricketers and जब इनका career खत्म होता है ना, हाँ. if you see a lot of them quickly put on weight, Hmm. it's because all their life you've lived a regimented kind of life. हाँ. ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. They want to be free now, okay, थोड़ा. Suddenly then they experience this sense of freedom, right? And so you might think यार ये देखो फैल रहा है, क्या हो रहा है, but वो enjoy कर रहा है भाई. हो गया उनका जितना खेलना था वो बंदा आपको दे enjoy दिया, कर रहा है अपने मेमोरीज आप को. देके गया है. हाँ, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है दैट टाइम. जो लाइफ वो उस टाइम पे नहीं एंजॉय कर पाया, जब आप और मैंने एंजॉय करी है, वो उसको बाद में जीने आ रहा है. सही है. और लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स बहुत कम है ना वैसे भी अपने पास. अब तो भाई पूरी वो आपकी अभी तो है, अभी तो ईशान किशन है और अभी तो हाँ अभी तो है, बट वो बीच में फेज आया था. ईशान किशन, सूर्या, फिर और कौन है, एक और है रिंकूज लेफ्ट हैंडेड. आई एम नॉट श्योर यार, मैं इतना नहीं देखता. अभी बटालियन है पूरी लेफ्ट हैंडर्स की आपके पास. ओके, तो वही है. सही है. इंडिया विल विन यार. आई थिंक इंडिया शुड विन बारिंग एनी मेजर फेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल प्लेयर्स है, सबको पता है कैसे खेलना है, टीम अच्छी है. बारिंग एनी मेजर ब्लिप्स आई थिंक इंडिया शुड विन. दे आर जस्ट टू स्ट्रांग यार. एंड आल्सो आकाश चोपड़ा said a very good thing in fact. हाँ. Generally because India only plays the IPL, the Indian players. And when IPL is on, there's no international cricket, right? हाँ. So a majority of the other teams, they go into other franchise leagues. So when you in your build up to a World Cup, you're not playing with a full strength squad. कभी 4 हैं, कभी 5 नहीं है, कभी 3 नहीं है, कोई कहीं और खेल रहा है, कुछ और कर रहा है, क्योंकि पैसे भी कमाने हैं उनको, वहाँ भी जाना है. इंडिया जब भी खेलता है T20 फुल स्ट्रेंथ टीम में खेलता है. तो वो फुल स्ट्रेंथ टीम इतने सालों से 90% विन रेशो या 85% विन रेशो लेके आई है. 80+ टू बिग थिंग है, मतलब कहने का मतलब भाई insane in that format. So they are outright favorites. I think it's the first time in the T20 World Cup. Maybe ODI show you have outright favorites and all, but in the T20 World Cup when you have such an outright favorite and a clear favorite for everyone, that India will win. And I genuinely feel that since 24, हाँ इंडिया, मैं तब से बोले जा रहा हूँ, ये अब खाएंगे वर्ल्ड क्रिकेट को. मतलब कौन सा डोमिनेट करेंगे सर? डोमिनेट करेंगे भाई. ओके, मुझे तो लग रहा है 10 साल का है कि ये वाइट बॉल, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा. हाँ. वाइट बॉल में इन्होंने खाना है. सही है. फाइनलिस्ट टाइटल. मेरे को लगता है फिर बॉटलर ना हो जाए, जैसे अभी आर्सेनल के जैसे वो कहते हैं ना, साउथ अफ्रीका भी आर्सेनल है. हो सकता है. हाँ, मतलब हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग, सी इंडिया हैज टू स्ट्रॉन्ग अ मशीनरी बिहाइंड इट, एंड यू हैव टू respect that machinery. Too strong a machinery behind it for it to fail. Our support system, the number of players we are generating, the number of game time they're getting, the kind of pressure they are playing in, then the IPL, all of that बना के आटे में से एक player निकल रहा है, और भर के player निकल रहे हैं. So that machinery is way too strong for you to come and fail and for you to choke under pressure. ये IPL है ना, ला मासिया जैसा हो गया. IPL से टैलेंट नहीं, ला मासिया का बारसा का कैसा है, टैलेंट निकाल के उनको IPL में दिख जाता है कि 3-4 प्लेयर्स है, उसको वॉच आउट फॉर हिम कि भाई कुछ करेंगे. तो सेम ऐसा IPL अपने लिए अच्छा. प्रोज कॉन्स दोनों के. What a beast, huh? What a beast. It's a complete, like, no sporting league has seen so much success not only on the field, but even off the field, economically. Generally it takes time for leagues to get going. So this league is what, into 18th year or something? Maybe like that. So less than 2 decades. Nirav Modi, kudos to him. Lalit Modi, sorry. Less than 2 decades. वो आपने क्या पहने डायमंड? हाँ, डायमंड पहना नहीं? नहीं, क्यों? नीरव मोदी का नाम आया. अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ because in not even 2 decades, you've already started breaking even, you're making profits, your television rights have skyrocketed to another place. It doesn't happen in other leagues. Other leagues, your Premier League, your La Ligas and all are 50 years in the making, 60 years in the making. So उस लिहाज से आप 20 years और 50 years को देखो, और जो उन्होंने इस 20 साल में जो सक्सेस प्राप्त करी है, so give credit to the people who brought it up, people who are running it right now, and every stakeholder involved for truly making a world-class product. I think in terms of a sporting product, very few sporting products or leagues can rival the IPL. It's definitely there in the top 3 for me. Top 2 मतलब top 2nd and 3rd कौन है? बिग बैश? No. क्रिकेट में कोई आसपास भी नहीं है भाई. IPL और उसके बाद IPL है और उसके पीछे बहुत है. अच्छा, कोई नहीं है आसपास. मैं करता हूँ ये फ्रेंचाइज लीग्स करता हूँ मैं. Okay. I work on them. Okay. No. I mean, they're good leagues. I'm not saying. हो गए, no doubt. But the intensity, the pressure, the quality,
coupled with the people coming to watch, the atmosphere, it is unparalleled. They are trying, sure they're trying, but they are way off right इंडियन क्राउड जैसा आपको क्राउड भी नहीं मिलेगा ना कहीं पे. Indian crowd, but it's not just the Indian crowd, it's the quality of cricket. हाँ डेफिनेटली. भाई जो यंग लड़के, सूर्यवंशी की बात कर लो यार, 15 साल का बच्चा आगे फिर मार रहा है. हाँ आप उसकी बात करोगे 3 दिन तक सही है. सर, सही है. और आज की दुनिया में आप उसको प्रमोट करोगे बाय सेंडिंग अ रील और डूइंग दैट. हाँ. सो यू आर डूइंग योर बिट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड. वेरी ट्रू. अरे विमेन का भी देख लो ना अभी, इंडियन वुमेन्स टीम बहुत यार. मतलब मैं इतना नहीं देखता क्रिकेट ओवरऑल, बट मेरे को पता है, मेरे जैसे इसका भाई है ना क्रिकेट का गांडू फैन है. अच्छा. वो विमेन लीग्स भी देखता है, ये भी देखता है. मैं भाई इतना टाइम कैसे है कि बोले मजा आता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो आई यूज्ड टू बी ऑफ द सेम इंप्रेशन. हाँ पहले मैं इतना देखता नहीं था, बिकॉज़ यार मैंने इतना इंटेंस एक एक्शन देखा है. हाँ सडनली द इंटेंसिटी ड्रॉप्स हो रहे हैं, फील्डिंग गंदी हो रही है, you know. But if you see over the last 5 years, it has improved. The intensity level of the women हाँ has gone up, man. उनकी भी IPL आ गई है. उनका भी WPL आ गया. हाँ. नाइस. तो वो भी पैसे कमा रहे हैं. हाँ. और बनता भी है. मोनेटाइजेशन होना ही चाहिए ना एक स्टेज के बाद. हम कहते रहते हैं पैसा हमारा पैसा. भाई इकोसिस्टम, सो धंधे का सर्वाइव होना चाहिए. सर आपका धंधा 1000 रुपए बना रहा है. हाँ. किसी का धंधा सिर्फ 200 रुपए बना रहा है. सो सिंपल सी बात है, जो 1000 रुपए वाले बंदे के लिए काम कर रहा है वो पैसे अच्छे कमाएगा. हाँ. सैलरी अच्छी कमाएगा. 200 रुपए वाला इतनी लिमिटेशन में ही दे सकता है. और नीचे देखो ना, आप तक भी अच्छी सैलरी मिलेगी तो आपको भी क्वालिटी वो निकालोगे कमेंट्री में. But IPL is earning so much. हाँ. So the trickle down on players, on everyone will be also good there. तो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी होगी. इसको लेके आ रहा है, शेन वॉर्न को लेके आ रहा है, वो कमेंट्री कर रहा है, वो आप PSL में नहीं होगा. वो नहीं होगा यार, वो भी उसमें टाइम लगेगा. हाँ मतलब ऐसी बात. सो वही मैं कह रहा हूँ, ऑल अदर लीग्स हाँ अपने पास एडवांटेज है, पर सर्वाइव लगता है कि भाई फ्यूचर में IPL तक रहेंगे. सारे कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ये हो रहा है, वहाँ पे भी ये हो रहा है, तो कैचअप कर सकते हैं ओवर द 10 years ऐसा कुछ. I don't think so. Unbeaten. Yeah. Okay. See, I think the only problem that IPL might have is that once they hit a plateau. हाँ. Their graph is like this only right now. इसलिए टीम इंट्रोड्यूस किया ना नया के थोड़ा और. No, but always in a business or a team or whatever, it comes a time when you hit a plateau. Then how you handle that plateau, and that plateau would come with overkill of cricket. बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है. हाँ. लोग इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल भी क्रिकेट में. It could be because of anything. That is the time I think they will have to think, and just you've got to give credit to the people behind the scenes that to run a product like this, you've got to be really top quality. So I'm sure they'll come up with a plan, or they would have planned. Generally top के जो बंदे होते हैं, जो धंधा चला रहे होते हैं, वो 5 साल आगे सोचते हैं. हाँ, तो वो they take into account की जी, जब गड्ढा आने वाला है हम क्या करने वाले हैं. हमारे जैसे बंदे, ओ गड्ढा आ गया, वो क्या करें. अरे यार अभी वो वाले हैं. 10 ओवर की कर दो. तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर लेंगे भाई. पर अभी तो भाई गाड़ी फुल स्टीम चल रही है उनकी यार. अभी ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप इज अ वार्म अप. अच्छा सर, असली तो IPL शुरू होने वाला है. हाँ. वर्ल्ड कप तो चलो ठीक है, चल रहा है. हाँ. क्रिकेट के लिए अच्छा है, बट फ्रॉम अ व्यूअर पर्सपेक्टिव, वेयर यू वांट मी टू बी एंगेज्ड, 2-3 महीने मजा आती है. या एंगेज्ड हूँ मैं. वो IPL की कोई भी रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाओ, मैच चल रही, देख रहे हो कि बराबर है भाई, इसका स्कोर क्या है, इसका स्कोर क्या है, थोड़ा वो फन रहता है और लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट. तो मेरे को उसमें एक सवाल था आपके कि विकेट कीपिंग में अभी चेंज बहुत हो, क्योंकि ऋषभ पंत अपने को, मेरे को लग रहा था कि भाई ये बंदा धोनी जैसा खेलेगा पूरे साल, मतलब ऑल इन ऑल आउट. अभी शायद से उसकी इंजरी है, नहीं ले रहे, आई डोंट नो. कीपिंग चेंज हो रही है, ODI में चेंज है, टेस्ट में चेंज है, T20 में चेंज है. तो नाउ इफ यू सी द कीपिंग हाँ इज नॉट like the only specialist skill you need to be in that team as a keeper. कीपिंग आनी चाहिए. हाँ. बट बल्ले के साथ क्या कर सकते हैं? वैल्यू एडिशन चाहिए मेरे को कीपिंग के साथ. बराबर है. सिंपल वही है. हाँ. बिकॉज सडनली द टीम का बैलेंस डायनामिक बदल जाता है फिर. अब ईशान किशन की देखो या संजू सैमसन को देखो. हाँ. आपको 2 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मिल रहे हैं. सो यू लुक एट देम एज अ कीपर, बट आई थिंक दे विल बी डिफाइंड बाय व्हाट दे डू एज द टॉप ऑर्डर बैट्समैन. KL राहुल भी ऐसा है ना, पार्ट टाइम कीपर, बट कहने का मतलब अब पता है कि कुछ नहीं हुआ तो KL राहुल पे अपने डिपेंड कर सकते हैं, कीपिंग पे कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं. बट द थिंग आई थिंक यूटिलिटी जो है प्लेयर की, दिस हैज बिकम अ बज़वर्ड इन क्रिकेट ओवर द लास्ट 7-8 years आई थिंक.
कि जी आपकी यूटिलिटी क्या है। एक बीच में आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर T20 में जब गौतम गंभीर had just been made coach, सूर्या had just been made captain, they were playing श्रीलंका, हम लोग कवर कर रहे थे सोनी के लिए। उसमें एंड में सूर्य कुमार यादव एक ओवर बॉल करने के लिए आ गया था। ओके एंड में रिंकू सिंह से एक ओवर डलवा दिया था, 19th ओवर डलवा दिया था। हाँ, सबको बोल रहे कि बॉलिंग तो करनी है, सबको करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एट दैट टाइम वी फाउंड इट टू बी बिजार कि आप सीरीज खेल रहे हो, यू बॉलिंग द 19th ओवर। हाँ, बट उनकी सोच थी कि भाई जो यूटिलिटी प्लेयर है हाँ, ऑन दैट गिवन डे जब बॉलर नहीं चले 4, तो एटलीस्ट आपके पास एक बंदा होना चाहिए जो आप कहते हो ये ले भाई बॉल डाल, क्या पता तू चल जाए। सही है, क्या पता तू सुरेश रैना थे अपने लिए। जब मैं देखता था मेरे को पता है रैना को बॉलिंग धोनी दे देते कि भाई थोड़ा डालो। रोहित को भी डलवाई है, सचिन पाजी भी डालते थे कि भाई थोड़ा आके। हाँ, तो वो तो रहता है। सो दैट विल कंटिन्यू नाउ। दैट्स अ पार्ट ऑफ योर स्किल सेट। यू कांट जस्ट हैव वन मेजर स्किल सेट, यू हैव टू हैव समथिंग एल्स that you're adding to the team. वेस्ट इंडीज की टीम भी पहले ऐसी थी ना, ऑलराउंडर्स भरे हैं, मतलब डेरेन सैमी दे लो, और यार वो ना इधर थे ना उधर थे। हाँ, पर वो उनकी तगड़ी टीम थी पहले, थी लेकिन उसके बाद तो एकदम ही बिखर गया, क्रैश आया पूरा बिखर गया यार। They need to come back यार। वो I feel वो मजा आता था यार उनके, वो कैरेबियन हो फिर पार्टी वार्टी करते हैं, वो थोड़ा एनर्जी मिलती थी उनके। भाई सही है। अभी मैंने यार ILT20 करा था दुबई में। हाँ, वहाँ पे I saw Pollard up close as a captain। अच्छा, मतलब पहले भी देखा है, बट इस बार थोड़ा ध्यान दिया मैंने यार, क्योंकि उस बंदे ने इतना खेला है ना। सो यू से दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज ही प्लेड सो मच इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग फेड। जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा होगा इवेंचुअली वो डिसीजन अपना लेता है। तो कभी कभी अतरंगी डिसीजन भी ले सकता है। कभी कभी बैट्समैन आया सामने 2 लगा दिए, तो जी मैं दिमाग के साथ खेल रहा हूँ, तेरे को मारना ही पड़ेगा, ये करेगा ना, मैं आते तो बंदे हैं वहाँ पे, एंड समटाइम माइट नॉट वर्क, बट इट्स फाइन। सो आईपीएल में मेरे को याद है अभी भी कि सीएसके और केकेआर की मैच थी, धोनी आए थे और फिर वहाँ पे लगा दिए दोनों गंभीर बाजिंगे भाई। हाँ, बिकॉज ही जनरली व्हाट ही डज इज ही थोड़ा स्लो करके ही टेक्स अ रन। हाँ, उसने वहाँ लगा दिए। ही इज प्लेइंग विद हिज माइंड कि जी अब आप ये कर ही नहीं सकते, मारो थोड़ा ओपन ना, कम ऑन। स्मार्ट कैप्टनसी यार। And see, on any given day, अगर वो मार भी देता, then we would have said, what a bad captain. But I will still say good captain. Because you tried something. You tried something. You tried playing around with him. Might work, might not work. That's fine. So these guys, when they're operating at that level, they understand that. कि it might work, it might not work. You don't take it to heart. And you go to sleep and you come back fresh the next day. Simple सी बात है। और धोनी की मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है कैप्टनसी में कि भाई उनको पता है कभी भी कुछ खराब हुआ तो खुद पे ले लेते हैं, टीम पे नहीं आने देते कि वो सारी चीज़ के भाई वी हैड अ बैड डे, दैट्स ऑल राइट। कुछ अच्छा हुआ तो वो पहले से उनका दिखा है कि भाई किसी को भेज दिया आपने, अच्छा किया, वो नेचर है। एंड इट्स नॉट समथिंग ही इज ब्रॉट ऑन, वो पहले से ही है। हाँ, वो बिगिनिंग से है। वो आकाश चोपड़ा का भी मैंने देखा था और बोल रहे थे कि धोनी के साथ मैंने रूम शेयर किया था। तो धोनी कब सोएगा, जब भी इच्छा हो लाइट बंद कर देना, क्या खाएगा जो मंगाना हो। मतलब वो पहले से वो 2nd ईयर 3rd ईयर से वो सिटी से आते हैं, तो वो लोग ऐसे ही होते हैं कि भाई अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और जो मुंबई वाले होते हैं कि पर्टिकुलरली कि यही चाहिए। सही बात है भाई। मैं बहुत एनल एक रूममेट हो सकता हूँ यार, कि भाई बंद कर दे यार, अब सोना है भाई, टीवी बंद कर दे। आई नो व्हाट यू मीन, दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, कि समटाइम्स इट जस्ट you're used to it यार। वो भसड़ चल रही है, आप ट्रैफिक चल रहा है, पैं चल रहा है, आप उठे हो, सब एकदम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, सो इट्स नॉर्मल फॉर यू, डजंट मेक अ डिफरेंस टू यू। बट समवन हु इज कमिंग टू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, क्वाइट एनवायरनमेंट, फार्म हाउस में रह रहा है, ये सडनली वो भसड़ में आया, ही इज थ्रोन ऑफ, सही, कंप्लीटली थ्रोन ऑफ। और मोस्टली एक कैप्टन का भी उनका वो सही था कि कोई भी रूम में आ सकता है, रूम ओपन है, किसी को भी कितने में। हाँ, दैट्स द रूल नाउ आल्सो। हार्दिक पांड्या आल्सो सेम। Yeah, all these guys. So basically, when they're staying in a hotel, they're on the topmost floor. Okay. And the floor is cordoned off. Okay. Right? And so all their rooms are always open. More often than not. और फिर वॉइस एनर्जी भी रहती है, इतने बड़े हो गए तो भी क्या भाई। हाँ यार, पर आप उनका सोचो ना यार, कि वो एक बबल में रह रहे हैं। हाँ। From hotel to hotel, suitcase to suitcase. कोविड के वक्त कितना खराब था। नहीं, not even COVID. Even now, I mean, these guys must be living out of a suitcase for 200-220 days in a year. Right? 100%. So it's a tough life. You're cut off from the world. You can't just say, okay, I'm getting up and I'm going down to sit in a cafe. नहीं हो सकता. So they look forward to when they go abroad. हाँ. कि वहाँ पे अगर कोई पहचाने ना, तो हम आके बैठ जाएंगे.
जाते हैं यूके लंदन तो पार्टी वार्टी करते हैं, थोड़ा चिल करते होंगे भाई, बट इट्स नॉट एन ईजी लाइफ, contrary to what people think. I think everything comes with sets of challenges and everything, and with them also now the added pressure of portraying this image to the world, the Sati Savitri image, because the Sati Savitri image is dependent on you getting a brand deal. The Savita image is dependent on you getting a an endorsement or whatever it might be, or just the narrative around you. That I'm sure takes a toll on you, man. It's taxing. सोचते होंगे प्लेयर्स ऐसा कि भाई आपके पास कितनी ब्रांड डील्स हैं, मेरे पास कितनी है, मैं इतना कमा रहा हूँ. सोचते होंगे भाई. तो बॉयज बैठ के बात करते हैं कि भाई आप पॉडकास्ट वाली दुनिया में देख लो, कोई 10 मिलियन ला रहा है, आप भी सोच रहे हो यार ये 10 मिलियन ला रहा है भाई. वो धनाधन गेस्ट मंगा रहे हैं अपने, टॉप के बंदे आ रहे हैं इसके पास, सब यूएस से आ रहे हैं. It's human man, it's normal. तो वो भी कहेगा 3 डीलें आ गई, क्या बात है, सही है, पैसे बड़े आ रहे हैं. क्यों नहीं होगा, 100% होगा यार. मेरे को ना बहुत सारी चीज़ों में ये पिच का कंडीशंस, ये कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारा जब मैं छोटा था मेरे को नहीं पता चलता था. ये लोग कैसे टॉस कर रहे हैं, जीत रहे हैं, क्या पीछे का. अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ी नॉलेज वो लोग ज़्यादा दे रहे हैं कि भाई अच्छा पिच के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी है वैसी. पहले तो कुछ ही नहीं था, टॉस हुआ, जीते, बैटिंग हुआ, ये सारी चीज़ें. और उस हिसाब से आप हिंदी के फ़ैन हो या इंग्लिश के फ़ैन हो एज ए कमेंट्री वाइज? यार मैं सुनता इंग्लिश में ही हूँ. ओके. हिंदी भी सुन लेता हूँ कभी कभी. हिंदी में थोड़ा वो फिल्मी टाइप लगता है कभी कभी. वो ठीक है यार, मतलब वो बीच में एक वो बवाल चला था. आई थिंक व्हिच टूर्नामेंट वाज इट? इट वाज चैंपियंस ट्रॉफी. कुछ हुआ था सोशल मीडिया पे कि ये क्या हिंदी कमेंट्री हो रही है, शायरी ज़्यादा हो रही है. हाँ, वो इंस्टा पे भी आया था बीच में सारी चीज़ें. माई ओनली प्रॉब्लम विद दैट वाज, एज समवन हु हैज वर्कड इन द इनसाइड, द नंबर वन थिंग यू वांट फ्रॉम योर टैलेंट ऑन एयर is to be able to speak in his own style. If everyone is going to be wearing the same suit, तो differentiate कैसे कर पाओगे, right? So if one guy does शायरी, if one guy does oho, if one guy does this thing, for me that's a good thing यार. Okay, वो सिद्धू पाजी लाए थे कि ओ पाजी गगन चुम्मी छक्का. ठीक है ना भाई, आपको याद है ना? मेरे को याद है, वो याद है ना? याद है. वो दिमाग में रह गया. Half the job is done. हाँ. See, content में there is no right or wrong. It can never be. There are 1, 2 and 4 people in this room, right? All 4 might have a different way of looking at content, and everyone has those few points that will defend their way of looking at content. Uniqueness रहनी चाहिए. Yeah, it has to do with you growing up. It has to do with your cultural references growing up. So आप एक ट्यून में हो जाते हो कि मतलब मैं इस तरीके का content देखता हूँ, suddenly आप मेरे जैसे एक बंदे को देखते हो आके बकवास कर रहा है. You might not like it and you'll be like, I don't want to see this guy. No matter मैं कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, you'll be like, TV बंद करो. Someone else might like it. That's content for you. It's subjective. Which is why feedback in our field, and I've seen with so many people, because you come on TV, how do you know if you've done something good? Feedback. People recognize you after that, na? Bhai, recognize to nahi bhai, but feedback, people tend to look for feedback, for validation in what you're doing. I keep on saying, don't ask feedback. फीडबैक अगर आपको लेना है तो आप अपने 1 या 2 गिने चुने बंदे, सबसे लोगे तो फिर कुछ मजा ही नहीं है. बिकॉज सबसे लोगे तो सब आपको अलग अलग अपनी फीडबैक्स देंगे और आप अपना जो क्राफ्ट है वही खो जाओगे, ये फट जाएगा वहाँ पे. वेरी ट्रू. सो फीडबैक ज़रा ध्यान से लेना चाहिए, बिकॉज फीडबैक इज ऑल ओवर द प्लेस एट टाइम्स एंड इट्स नॉट अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू मे और मे नॉट हैव डन योर जॉब. इवन कॉमेंट्स एंड द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू आर गेटिंग or the number of likes and whatever you're getting is nowhere a clear picture of how good or bad you are on camera. Okay. मेरे को बीच में जो सुनील गावस्कर, उन्होंने वो पता नहीं कौन सी मैच थी, क्योंकि मैं बहुत अभी क्रिकेट नहीं देखता. धोनी भाई रिटायर हुए, उसके बाद थोड़ा छोड़ दिया. हाँ यार. तो जब रोनाल्डो रिटायर हो जाएगा फिर फुटबॉल से तो पॉडकास्ट चलेगा. पर थोड़ा फुटबॉल की बातें फिर देखते हैं अगर कुछ होता है तो. और विराट भी चले गए, रोहित भाई भी चले गए. अभी मोस्टली थोड़ा टीम नहीं. कहाँ चले गए भाई? अभी तो है, अभी ओडीआई में है. पर T20 में मेरे को लग रहा है यार, पाकिस्तान के बीच में अभी जो मैच थी ना, तो मेलबर्न वाली जो मैच थी, मजा आ गई थी देखने के लिए. हाँ. अब मैं सुनील गावस्कर की बात कर रहा था. But that time India was playing a different kind of T20. You have to give credit to the Indian team. See, when you're at the top, right? It is so easy to continue doing what you're doing. You're at the top. And a sport like cricket, you have 4-5 teams. Given without you even performing at your best, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाओगे. राइट. फिर वो एक गेम की बात आती है, फिर वो उसमें वो नहीं आता कि आपकी प्रिपरेशन क्या है,
सेमीफाइनल फाइनल एक गेम की बात है, एक दिन की बात है. हाँ, तो उस लिहाज से आपने तब भी सेमीफाइनल में पहुंचना था. बट द फैक्ट दैट दे मेड दैट कॉन्शियस एफर्ट टू से वी आर नॉट प्लेइंग T20 द वे इट शुड बी प्लेड, वी आर स्ट्रगलिंग एज फार एज द वे दिस गेम नीड्स टू बी प्लेड, दे मेड दैट चेंज. And then they followed through with that change. Now you see the makeup of this T20 squad is very different from your ODI and your test. Earlier the crossovers were happening. So the crossover क्या हो रहा है कि बंदा एक टेस्ट खेल के आ रहा है, फिर वो T20 में आ रहा है, वो कह रहा है यार अब थोड़ा टिचुक से फिर थोड़ा. हाँ, How do you expect to switch? It doesn't happen like that, right? ऋषभ पंत जैसे चलते एक ही गियर में खेलते, टेस्ट हो ODI हो कुछ भी हो तो. और वो उसका बेस्ट फॉर्मेट टेस्ट ही है भाई. हाँ, नहीं वो गवास्कर वाला था ना, मैं उस पे आ रहा था कि भाई वो बोला कि स्टूपिड, कि वो था कुछ ऐसा सीन हुआ था, वो आप निकाल सकते हो क्या रील बीच में. हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो. मेरे को सुन के ऐसा लगा था कि भाई मतलब कमेंटेटर में होना चाहिए कि एक बायसनेस, तो क्योंकि इंडियन है तो लगना चाहिए कि भाई क्या खेल रहे हो तुम. I feel सर का एक है. हाँ, he very passionate. वो दिख जाता है उनके भाई देश के. Don't find with too many big personalities. एक्स कैप्टन है, उनको पता है कि भाई कैसे. Yeah, because we tend to forget कि the bigger the personality you are, the more you have to lose, right? So sometimes because that more you have to lose को balance करने में आप emotion को थोड़ा hold back कर लेते हो. Not with sir. I've seen, and he only his emotion only comes through when it comes to the sport. I've seen. Very raw लगता है. Very true to the sport. Very true to the sport. He has this, like, just imagine he's 75, 77, I think. And he's still traveling about 100, 150, 200 days in a year. Still looking very young for my dada. यार मेरे दादा की 60 something होंगी, वो 77 something आप बोल रहे हो तो भी. That's called full of life. हाँ. That is called full of life. And so his entire thing is, just imagine, we've been on broadcast together and we've been in hotels together and all. He likes sitting with young guys who are talking cricket. Okay. जिनकी आंखों में थोड़ी वो चमक है कि वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं. He likes going and sitting there. उनके लिए पार्टी वो है उनका. He enjoys it, man. I've seen that a lot. Nice. So he's very much in love with the game, if anything, because then you won't be able to do this constant traveling, and he doesn't need to do it for money. I don't think he needs to do it for money. Just for the passion. It's just a way of life. It's just a way of life. आपके फेवरेट कमेंटेटर्स कैसा कुछ जिसके साथ आपको काम करने में मजा आया हो? Ajay Jadeja. Okay. Yeah, it's always just beautiful because Ajay Jadeja, I've seen he's very alert to your co-commentator. अभी कम दिख रहे हैं नहीं? हाँ, सोनी पे काम करते हैं ज़्यादा. Okay. सोनी पे ज़्यादा काम करते हैं. He is very alert. He can weave a story. He's good with words. And the way he looks at the game is, he looks at the game a little differently. I feel होता क्या है कि कभी कभी आप जब खेलना बंद कर देते हो ना और अब बाहर सूट वाली दुनिया में आते हो, तो फिर आप वो ग्राउंड को थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो. Okay. कि ग्राउंड में क्या होता है. For him, I think he's kept it alive. Okay. And it's the person he is. Also, I've seen once work is done, he disappears. Okay. वो अपनी दुनिया में है. And then he enjoys his farming. कभी कर रहे हैं, कभी क्या क्या कर रहे हैं. Then I like Ashish Nehra a lot. नेहरा भाई को नो फिल्टर उनका जो होता है मैंने जितना देखा. But contrary to what people think, no filter off camera 100%. हाँ. But on camera, and if you put him on a cricket platform, for him भाई cricket is first. फिर मेरे साथ ये बचकानी वाली बातें मत करना. अगर मैं देख रहा हूँ कि आप क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या आपने उसको एक मजाकिया वो शो बना दिया है कि जहाँ पे क्रिकेट बैक सीट हो गया और क्रिकेट के अलावा और कुछ हो रहा है, वो चुप हो जाएंगे. सो ही टॉक्स एंड ही हैज़ फन, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द स्पोर्ट एवर. Outside of the sport, off camera, he is the funniest guy I've met. He is the funniest guy I've met. And he's very funny that way. And it's just, why he's so funny is because it's who he is naturally. And he is also another person who's very accepting of who he is. अपने स्किन में वो खुश है. Why? He's again, when calm now, of course, because he's gone to coaching with Gujarat Titans and whatever. So you got to be switched on. And even on your off time, you're planning, and that's what the job demands, requires, whatever. But him also, when work is done, he switches off. नहीं देखना क्रिकेट भाई, गोल्फ खेलना है. गोल्फ मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स फिर गोल्फ में, मतलब यूवी पाजी भी है, वो भी गोल्फिंग और all these guys have got hooked onto it. Okay, आप करते हो क्या? नहीं, अभी नहीं. मैं पैडल पे घुसा हूँ भाई. अच्छा, पैडल पे फुल. पैडल में घुसा हूँ. मेरा एम है पैडल बनूंगा जब तक घुटना चल रहा है. हाँ. या तो घुटने में स्ट्रेचर में जाऊंगा मैं हॉस्पिटल
वापस हाँ, उसने मेरी फोटो लगाई हुई है वहाँ पे कि 5th टाइम आए हैं। हाँ, ये Same यही injury है लेके। हमारा हॉल ऑफ फेमर, मेक अ पॉडकास्ट ओवर हियर ओनली। या तो वो होगा हाँ, या तब तक पैडल चलते रहेगा। गोल्फ में अभी घुसा नहीं है मैं। गोल्फ में मतलब इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, वो आपको सिर्फ वो बकचोदी वाला चीज है कि आप 3-4-5 जन चले गए। Contrary to what you think, अच्छा, ऐसा क्या? golf is so much here. ओके। Golf is about controlling every part of your body while hitting that perfect shot. Just imagine how tough it can be. Everything has to move in a certain way, and on any given day you will not be the same guy. So if tomorrow you've hit a amazing round, आज ही शराब पी ली, ओए, मजा आ गया, कल फिर करेंगे, कल you will do the worst day ever. That's the beauty of golf. You don't know what is going to come to you. और गोल्फ लोग सिर्फ मतलब ऐसा प्रोफेशनल खेलने तो नहीं जाते, बस क्रिकेटर्स जा रहे होंगे, उनका माइंडसेट वैसा होता है। बट जितने मैंने जितना खेला है उतना कि हम दोस्त लोग जाते थे रेंज में आराम से थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, लोग 1-2 बियर ले लिया, आराम से चिल कर रहे। हाँ, तो उस हिसाब से ही फिर रहता था। हाँ, and it's a how do you allow him to go for so long? Yeah. नहीं, वो इसके पहले की बात कर रहा है। Don't have, because he'll be gone for 8 hours. Huh? And but you know what? That's the beauty of it. Na? These guys then look forward to it. ओए, बंदों के साथ, like so it's like early on in your life you're like यार लड़कियाँ, ओए girls and all. Then after that phase you're like यार बंदे, हाँ, अपने भाई, बात करेंगे भाइयों से, बकवास करेंगे, will make no sense whatsoever. हाँ। But that happens in sport, man. That's another part of sport. That's why I keep on saying that when you have these conversations on screen, प्लीज मुझे एग्जाम की तरह मत बताओ कि वो ये खेल रहा है, अब वो खेल रहा है. फाइंड अ बैलेंस, बिकॉज व्हेन टू स्पोर्ट्समैन टॉक और टू पीपल हु लव स्पोर्ट टॉक, देयर इज अ वेरी ह्यूमरस टेक इन इट एज वेल. कोई किसी के पैंट उतार रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है. डोंट लूज दैट. मेरे को ना कमेंट्री में जब जाहिर खान और वो सब जाहिर खान रहते थे ना, तो वो पुरानी बातें करते थे, तो वो मजा आती थी सुनने की, इनसाइडर स्टोरी के भाई तब कैसा था, तब उन्होंने ये किया था, वो किया था, तो वो सब सही रहता था. फॉर मी दैट 2011 बैच, हाँ, जो उनका था, हाँ, दैट फॉर मी इज द ग्रेटेस्ट इंडियन टीम. वो मैड्रिड 13-14 वाली सेम एरा है वहाँ पे. हाँ यार, it's not only because of what they won, हाँ, it's because it was the coming together of so many personalities. मैं And now you meet them off camera, they still, उनके अंदर ना एक वो बचपना अभी भी जिंदा है. How do I tell you? Okay. वो बचपना अभी भी जिंदा है. Mohammad Kaif was not part of the 2011 World Cup team, but he was part of that setup, that era of that 5-6 years जो उन्होंने दिया है. मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, आशीष नेहरा, जहीर खान, Ajit Agarkar for large parts as well. You hear them, you sit with them. I've seen them from close quarters. उनके अंदर वो बचपना अभी भी जिंदा है, and they love that time that they had together. Of course you have politics, of course you have उस टाइम में वो हुआ, उस टाइम में ये, वो सब चलता है. फेवरिज्म और सारी चीजें रहती वो है, सब चलता है. हाँ हाँ हाँ. But it doesn't overpower the The beauty unity of of the this team. one collective coming together, हाँ. who connected so well off the field. And you tell me if I'm wrong, that if you're connecting so well off the field, is that not a part of you connecting on the field? Of course it is. Connecting on the Yeah. field. केमिस्ट्री बाहर है तो अंदर तो होगी. It's the same for our shows, भाई. हाँ हाँ हाँ. If I connect with you off the field, हाँ. if I connect with you outside this podcast area, you and I यहाँ पे वाइब आने वाली है. फटाक आके आप देखो ना क्या कॉन्वर्सेशन आना है बाहर. नहीं, सही बात है. तो चलता है भाई, बहुत जरूरी है ये सब चीज़. आई फोकस ऑन दीज थिंग्स. मेरा थोड़ा ध्यान इन चीज़ों में जाता है. बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब आप बना रहे हो, मैं वो सोचता हूँ कि MS धोनी का भी एक क्रेडिट उनको वहाँ पे ड्यू है कि भाई इतने बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं सपोज, और उनको, और आप कैप्टन हो, तो फिर आप कैसे डील करो, कैसे मैनेज करो उनके ईगोज. मतलब सबके बड़े प्लेयर्स के रहते हैं कि भाई ऐसे होना है, ऐसे मेरे को ये करना है, और फिर कैप्टन भी बहुत यंग है, तो फिर कैसे रहता होगा यार. वो आई गेस यू ट्रायल बाय फायर विद MS धोनी ऑल्सो. आई एम गेसिंग जब वो आए होंगे, it was not expecting, no one was expecting him to be captain. Yuvraj Singh was captain in waiting. उनको बनाया गया कैप्टन. I'm sure in that initial phase it would have been like, यार ये क्या है भाई, क्यों बनाया भाई, बिहारी को क्यों ला दिए, क्यों लाए हो, क्या स्कीम चल रही है, किसने हाथ लगाया ऊपर से. I'm sure पर यूरी पाजी का तब वो ऑरा था, मतलब जो फिल्म में भी बताया है, और उन्होंने बोला भी था कि मेरे को देखना है MS धोनी में, मेरे को उसने कैसे पोर्ट्रे किया है. पर वो बंदे सच में वो लेवल के. He would have gone through that turbulent time as a captain. He would have gone through that time where people, you can read na when someone is judging you. You can read when someone is second guessing why you're doing क्या बोल what रहा है, you're मेरे को doing. ज्यादा बता इससे. It's human nature, right?
But you go past that stage and then they go on and to make that team. क्या टीम थी भाई, MS धोनी. मतलब यार, what a team. For me, hands down, the best Indian team in ODI cricket at least, white ball, hands down. And Test cricket probably, I would say the Virat Kohli era. तो टेस्ट में सब बोलते वो बात भी सही कि MS से अच्छा विराट कोहली ने किया एज एन कैप्टन. I enjoyed watching Test cricket when Virat Kohli was captain. I genuinely enjoyed watching. And I was lucky to be a part of those series. So मैं host भी कर रहा था, commentate भी कर रहा था. Okay. No. Everything is fine. Okay. Host भी कर रहा था, commentate भी कर रहा था. So there was एक vibe था भाई, एक feel थी उस टीम में कि we are coming at you. If you have to sum it up in terms, we are coming at you. तब मोस्टली गंभीर भाई, सहवाग भाई ओपन कर रहे थे नंबर 1 पे शायद से विराट कोहली. This was not the Virat Kohli test team. 13 की बात कर रहे हो? This was the MS Dhoni test team. अच्छा. I'm talking about the Virat Kohli test team and he was captain. अच्छा. He was captain. ये जो इंग्लैंड में जाके किया, ये जो ऑस्ट्रेलिया में जाके किया उससे पहले, भाई साहब टीम थी भाई. वो जो आपके तेज गेंदबाज थे, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, बुमराह, सिराज आगे बाद में. टीम थी भाई. और वो टीम बनाने में कप्तान का, सिलेक्टर का, कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है. ये फेवरिज्म थोड़ा होता होगा कि आपको भी पता है कि भाई ये प्लेयर जैसे सिराज है तो RCB के लिए खेले थे, तो विराट भाई को भी पता होगा कि भाई मेरे को पता है इसका पोटेंशियल क्या है, कहाँ पे मैं इसको ले जा सकता हूँ. तो थोड़ा यार जब आप आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड फेवरिज्म, जब आप एक कप्तान हो, you've been chosen as captain for a way that you look at the game, for a way that you understand the game. Then you will be doing a disservice if you don't use that thought process in choosing your team. It's as simple as that. तो अगर मैं इस बंदे को जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर है हर्षित राणा सब लोग करे जा रहे हैं हर्षित राणा भाई, तो उसमें आपने कुछ देखा है, कोच का प्रेरोगेटिव है. And you got to give credit to Gautam Gambhir. He stood by him. No matter all the chatter and बकवास that people are saying, यार अगर मैंने आपको कोच बनाया है for whatever reason और आप कोच बन के आप कह रहे हो अच्छा जी सर आप बताइए क्या करूं, डिसर्विस होगी ना. कोच क्यों है? कोच का मतलब क्या लगा भाई मैंने फिर आपको कोच बनाया, वो कह रहा है मुझे ये बंदा चाहिए, मुझे उसमें दिख रहा है कि ये मेरे को हेल्प करेगा. गंभीर भाई का लेवल भी उस हिसाब से. तो दुनिया चाहे जितनी गोलियां मारे मार लो, बट मैं I'm backing this guy and he's continuously backing him and it's paying off now in certain ways, you would have to say so. अपने इंडियन सिस्टम में क्या है कि हमारे पास इतने बंदे हैं. Our system is so foolproof that for any position you have 10 waiting. ओपनर ही देख लो ना, कितने सारे अपने पास ओपनर, किसको खिलाए. या सो देन इवेंचुअली होना क्या है कि जब आपके इतने वो बाहर लाइन लगी हुई है, तो कोई ना कोई तो बोलेगा यार इसको क्यों नहीं मौका दे रहे आप, इसको क्यों मौका दे रहे हो, तो ये इसको चलते रहेगा नॉन स्टॉप. दिस विल नेवर स्टॉप. दिस इज अ ब्लेसिंग, अ गुड थिंग. जस्ट इमेजिन लाइक वेस्ट इंडीज और इमेजिन लाइक द अदर सो कॉल्ड पावर हाउसेस हु नाउ डिमिनिश्ड. श्रीलंका, उनका बंदे नहीं है भाई. अब आप वहां बताओ इसको कल की मैच ही थी ना कि वेस्टर्न इंडियन के साथ मतलब अपने मतलब देसी इंडियंस थोड़ा उस यूएस में मोस्टली सारे इंडियंस ही है. अच्छा खेले यार वो. हाँ बहुत अच्छा. मेरे को तो लगा पहले पावर प्ले में 4 विकेट चली गई. मैं बोला भाई से पहली मैच खराब वाइब कर रहे. See, cricket is so much about understanding your situation on that present day. India versus USA, वानखेड़े में उनको स्लो पिच मिल गई. जो गेंदबाजी करने आया है उसने फिर ज्यादातर जो विकेट्स आए हैं स्लो बॉल्स पे आए हैं, वेरिएशंस पे आए हैं. तो ये गेम अंडरस्टैंडिंग हुई ना. वेरी ट्रू. तो ये गेम अंडरस्टैंडिंग आती है खेल के. एसोसिएट नेशंस का ICC की वाहवाही करनी चाहिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट की वाहवाही करनी चाहिए कि दे टुक अ हार्ड कॉल 8 to 10 years back saying कि how do we narrow the gap, because cricket has a problem, let's agree to it. Cricket has a problem that there are only 6 or 7 teams, right? कि वही 6-7 आके जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जा रहे हैं, वार रहे हैं, जो भी हो रहा है. How do we add more? But if we add more, how do we say that they are little competitive at least? He doesn't look like a David is smashing the living daylights out of Goliath. So they decided that if there's one format that this gap can be narrowed or cut down a bit, then it's T20 cricket. So over the last 8-10 years, these associate teams are playing 150-200 T20 games in a year. You count franchise and you count T20 guys.
They're not playing against the big teams. ओके, अपने बीच में खेले जा रहे हैं अच्छा, सर. नेपाल, स्कॉटलैंड, वो नेदरलैंड्स के यहाँ और खेलने चले गया और T20 ही खेल रहे हैं भर भर के. फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं. ILT20 में आए हुए थे लड़के, UAE के लड़के आए हुए थे, बहुत सारे आए हुए थे. नेपाल के कितने आए थे? नेपाल के लड़के आए हुए थे. आपके कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, आपकी मेजर लीग क्रिकेट में USA के लड़के खेल रहे हैं. तो उसमें क्या हो रहा है, आप कंपटीशन अब टॉप लेवल के खिलाफ नहीं खेल रहे होगे, बट क्योंकि आप बार बार, सर मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, मैं दिन में, मैं साल में 150 बारी पॉडकास्ट कर रहा हूँ. वो मसल मेमोरी आपने बोला वैसा ही. मैं I'll be on par, I'll find myself, I'll understand what works for me. इसीलिए तभी बुलान कि आप रणजी खेलो, बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली सब भी खेल रहे हैं, थोड़ा सिंक में रहो, उस हिसाब से आपको पता है क्या रह रहा है. फिर आप लंदन चले जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, थोड़ा वो सिंक निकालना मुश्किल है. वो सब्जेक्टिव है यार. आफ्टर अ प्लेयर हैज प्लेड सो मच ना, हाँ, उनको पता है वो लेवल कैसे वापस लाना है, और बंदा लाया भी सही. आप देखो तो सही. You have to give them that credit. You can't treat them like academy boys who don't know anything. नहीं. Like you can handhold academy boys who've come in and have done something for a year. हाँ. But when someone has been performing at the highest level for 15 odd years, then you've got to give them that respect. If you want to take a hard call on dropping them, saying you're not a part of my plans, go for it. 100%. I also in between I had said that a run नहीं बन रहे, then take a hard call and move on. धोनी ने भी किया था उसके समय पे. Yeah. हाँ. But if you're keeping them there, then you got to respect them for the way they operate. And you got to respect them because Legacy they're backed by a massive him, Rohit Sharma, whatever. आपको क्या लगता है रोहित शर्मा ने ओपनिंग कब चालू किया? 2013? Yeah, Champions Trophy. Yeah. इससे पहले उन्होंने चालू किया होता ओपनिंग, तो अभी रन्स में कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है? होता यार. कुछ रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं आराम से. या पर कभी कभी आई फील यार लाइफ में यार होता बहुत होता है. आई फील लाइफ में कभी कभी ठोकर खाना भी जरूरी है यार. इट सेट्स यू अप फॉर द चैंपियन, द फ्यूचर चैंपियन. हाँ, वो हर कोई बोलता है ना पॉडकास्ट में आजकल. हाँ, कि जी, बट उसमें कुछ सच भी है कि ठोकर खाना थोड़ा ज़रूरी है भाई. बिकॉज ठोकर जब आप खाओगे ना, मैं अपना ही छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत छोटी दुनिया में अपनी बात करूँ. फर्स्ट 6-7 years आई वॉज डूइंग शोज, बट आई वॉज नेवर बिग डॉग. राइट, मैं था कि आज जतिन को जी छींके लग गई हैं, हाय भाई हमारा नहीं आ पा रहा, पंडित कहाँ है, पंडित को ले आओ. मयंती आज इज नॉट वेल, पंडित कहाँ है, पंडित को ले आओ. So I was not big dog. Okay. I was more कि वो जी अब बेंच में बैठते थे, स्टेडियम में भेज दो उसको, नचा दो लड़कों के साथ, ये कर दो वो कर दो. And for rightfully reasons, because I was how do I say, my personality was not coming out. Okay. I was not owning it. If that's the way of saying. जो गद्दी पे मेरे को बिठा रहे थे जब भी मुझे मौका मिल रहा था, I was not owning it like a big dog. You got to own it like a big dog, right? पर वो ठोकर खाई. ठोकर खाने के बाद it made me introspect. Not all across those 6 years. There came a time suddenly I said, "Yeah, I need to change something." I introspected. I took a hard decision. I left Star Sports. I said, मैं अपनी दुनिया में जाऊँगा freelance में. I'm going to find my own place where I can become big dog. Okay. And then I started then moving, and then my real broadcasting journey properly started. Okay. In a sense. बट आपने वैसा नहीं सोचा कि अगर मैं स्टार स्पोर्ट्स में हूँ, आई एम विद द बिग डॉग्स, कहने का मतलब मेरे को सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा और मिलेगा भाई. पर मैंने उस टाइम पे हार्ड कॉल लिया. इट प्रॉब्ली इफ आई वुड हैव स्टेड विद स्टार, मैं भी बहुत, मेरी तगड़ी फॉलोइंग होती, मेरा ये होता, मेरा वो होता, बट प्रॉब्ली आई वुडंट हैव कम आउट द वे आई डू माई शोज. I probably wouldn't have come out as one of those guys. फिर वो नीमार जैसे हो जाता है. जब उसने बारसा लेफ्ट किया, उसको पता था कि भाई मेसी यहाँ पे, मेसी से बड़ा मेरे को बनना है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा. भाई वो है. वो आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा. रिग्रेट नहीं कर, अपना रास्ता वहां नहीं ढूंढ सकते. I took it at that time कि I need to move. I need to move and find my own space. When I walk into a show and all the people who are working on a show, they look at me and say, आ गया बंदा शो चलाने के लिए. ये बंदा शो चलाएगा. मैं आंखों को, मैं कह रहा था ना कि मैं शो के बाद ना, इन दैट इनिशियल फेज, आंख सब कुछ बता देती है. वो आंख तब कहती थी, अबे कौन है ये, डुबा के लिया है, क्या शो था ये, अबे ये वो नहीं हो सकता. समझ. नाउ इफ आई डू अ शो, आंख है भाई, हो जाएगा भाई. अभी दिक्कत की बात नहीं है. हाँ, दिक्कत की बात नहीं है. टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी. आराम से किसी भी सिचुएशन में डाल दो, बंदा ऑन है. बराबर. So going back to Rohit Sharma, I think it was part of his journey.
कि you go through that stage of struggle. He was struggling badly in Test cricket, I remember. This is not right now. This is those early days. He was struggling badly. नंबर 6 पे आया एक बारी बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 5 पे ही कैम टू बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, रन नहीं बन रहे थे बिल्कुल भी. But then came that moment, right? And I'm sure a lot of introspection would have gone in before that moment came. Ki why is it not working for me? And that would have led him to now, of course, where he is now. And what a player, यार. मैं 2 बारी स्टेडियम्स में हूँ. I was there जब उसने वो 200 मारे हैं. ऑस्ट्रेलिया के I can tell you about the Sri Lanka one. अच्छा. It was in India. I think I've forgotten the stadium. हाँ. But मेरे भूलता नहीं है. जब वो मार रहा था ना भाई, मैं सारी श्रीलंका प्लेयर्स को देख रहा था क्लोज से फ्रॉम बाउंड्री लाइन. पूरा ड्रेन हो गए होंगे. अरे डरे हुए थे भाई, आंखों की यू कुड सी इट इन देयर आईज कि भाई साहब क्या हो रहा है, मैं बॉलिंग करूँ अब. अच्छा जी, बिकॉज यार वो दैट वाज समथिंग एल्स भाई. those are special days, right? I keep teaching my daughter as well. I keep telling them chase flow. Flow is when everything is in sync. And flow doesn't come every day. Flow is a result of ठोकर लगे हुए एक दिन फ्लो आ गया. कभी सुबह कभी रात को कभी करो फिर on that day everything is moving. Everything. And in football we used to call it like when you go and सब मलाई कितना बॉल आ रही है, सब आपको पता है आपका दिन है आज. आई एम टर्निंग इन टाइम, कोई मेरे आसपास नहीं आ रहा, मुझे गैप दिख रहा है, मैं डाल रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ. दैट इज अ डे ऑफ फ्लो. सो दैट डे that guy was on, and the fact that he's repeated it not once, not twice, but thrice. I think. Yeah, 3 बार मारा. 264 something against Australia. Quality. I mean, you can always pass it off as saying, यार एक बारी 200 मार दिया, अब ठीक है. But to, you know, and 200 doesn't come in with you going in thinking कि 200 आएगा. 200 comes in between the game. कि जी पट सब लग रहा है. And then you're like, अबे तो 200 आ सकता है. And that is the tough time. Because suddenly you put pressure on yourself. कि यार अब वो, you know, you want to get that 200. But the fact that he's done it once, not twice, thrice, so he's overcome that. But probably by the third time would have been like, अबे अब तो मार रहे हैं ठा. You know, बंदे ने कर दिया है बार. What a player यार. आपने शायद से वो पैटर्न देखा है, जितनी बार उन्हें 200 मारा है ना, उतनी बार विराट कोहली को रन आउट किया है. सही में. All 3 matches. मैंने इतना नोटिस किया है. मेरे को 2 मैच का तो पता है. 2 मैच मैंने जितने उनके 200 देखे, दोनों बार विराट कोहली को उन्होंने रन आउट करवाया. दोनों बार विराट कोहली रन आउट. उनका बहुत रन आउट चलता है. I know. But I think it's more on par with. I did a reel on Virat running between the wickets. भाई वो धोनी दोनों का कॉम्बिनेशन. He's on another level of switched on. सुरेश रैना भी मेरे को बहुत पसंद आते थे वो लेवल पे. Yeah. But he is someone. So Virat Kohli's greatest strength, I feel, is that he consciously tells himself, do it. हमारे जैसे बंदे क्या होते हैं कि आ जाएगा, टेक इट इजी ऑन यू. नहीं आ जाएगा, है ना, कर लेंगे. वो बंदा बोल रहा है अपने आप को, डू इट. पर उनकी गेम भी वैसी है ना यार, कि सिंगल डबल्स पे ज्यादा डिपेंड करती है एज कम्पेयर टू 4 6s. नहीं तो वो वही मैं कह रहा हूँ ना. वो कह रहा है कि मैं मन बना के जाता हूँ कि मैंने सिंगल मार दिया है, और मुझे दिख गया है कि मैं दूसरा भाग रहा हूँ, तो फिर मैं हेजिटेट नहीं, आई एम डूइंग इट. वो कर रहा है. उससे रिजल्ट क्या होता है, दूसरा वाला बंदा डू इट नहीं है, तो दूसरा वाला बंदा थोड़ा अरे भाई डू इट. आपने वो अंडर 19 की मैच देखी अभी, सूर्यवंशी वाली 175? यार आई डिडंट सी इट, बट आई रेड अबाउट इट. ओके, मैंने देखी ना, उसमें अंदर भी थोड़ा ऐसा था कि कभी कभी रन आउट का थोड़ा सीन है कि प्लेयर्स कॉल नहीं दे रहे. वो सर अंडर 19 में तो चलता है. या व्हेन यू आर ऑन अ डिफरेंट लेवल ना मेंटली, इट हैपेंस यार. पर मैंने वो देखा और मैंने वो सोचा कि भाई ये लेवल पे जब जडेजा विराट कोहली सब साथ में खेल रहे हैं, वो कैसा होगा अंडर, क्योंकि अभी तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा था, अभी तो वो लोग कर रहे हैं यार. बट यू आर जजिंग देम एज द जडेजा धोनी ऑफ, यू सीन देम नाउ. अभी 10 साल के बाद तो वो लोग होंगे ना, वो 28 29 के पीक में होंगे तब तो. गॉड नोज यार, इट्स सच अ लॉन्ग जर्नी भाई. क्या वो सस्टेन कर पाएगा? 15 लोगों में से कोई एक तो पहुंचेगा ना वो लेवल पे, होपफुली पहुंचना तो चाहिए. सी आई थिंक इट्स, I was जो अंडर 19 एशिया कप हुआ था, दिस वाज जस्ट आफ्टर ही हैड कम इनटू द रणजी स्क्वाड, और उसने बड़े रन बनाए थे. ही केम इनटू द अंडर 19 एशिया कप एंड आई वाज कमेंटेटिंग फॉर सोनी. अच्छा. जब इंडिया ये दुबई कहाँ हो रहा था, आई फॉरगॉट. मैं यार मेरी ना मेमोरी बड़ी गंदी है. मेरी भी ऐसी है. हाँ, तो उसको ही हैड कम इनटू दैट टूर्नामेंट विद अ लॉट ऑफ हाइप. बराबर. दिस वाज बिफोर दैट आईपीएल सीजन, जब उसने राजस्थान को मारा है, राजस्थान के लिए मारा है. ओके. बट ही हैड कम इनटू द हाइप कि उस लेवल पे खेल रहा है, और एज की बात हो रही थी एंड ऑल दैट.
In that tournament, he didn't work because he was trying too much at that time, Okay. right? And it just didn't make runs. Did not make runs. India lost in that final as well. Oh. I think they lost to Pakistan only in the under-19 final. Asia Cup it was. Okay. So it didn't work at that time. So just imagine at that time कि आप एक लड़के को इतना बड़ा चढ़ा के कर रहे हो. When you try a bit too much, it doesn't work. But the fact of the matter is the quality बंदा जो है आपके इर्द गिर्द लोग होने चाहिए. उस टाइम पे क्या हुआ, राजस्थान ने लिया, हाँ उस पर प्रेशर नहीं डाला, हाँ. उसको बोला तो अपना गेम खेल. Okay. तू गंदे स्कोर बना के आया अंडर 19 में, हम नहीं कह रहे कि रन बना. विराट हम कोहली नहीं की कह बात कर रहे हो? नहीं, मैं सूर्यवंशी की बात. अच्छा, सूर्यवंशी यार. And then you just keep on backing the kid. The talent came through, man. वही. And what a player यार. मतलब जब 14 year मारता है तो क्या मारता है भाई, सच में. अलग ही मारता है वो. Now his biggest test will be to maintain that level. Consistency. When you start hitting regularly, then comes a point, human nature. पृथ्वी शॉ इफेक्ट ना आ जाए फिर. Yeah, I don't know if you can call it the Prithvi Shaw effect. बट काइंड ऑफ मतलब वो लेवल पे आप पहुंच गए, आपको फाइनेंशियली सिक्योर हो भाई, आपको आईपीएल में इतने करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आपको पता है कि भाई ये लेवल पे मेरा पूरा जिंदगी का हो गया है. Yeah. और फिर आप वो Then पार्टी to find वाला, the motivation to get up and do it again. हाँ वो रोनाल्डिनियो वाला माइंडसेट आ गया कि Yeah. थोड़ा पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सारी चीज. फिर एंड तो निकालना ही बड़ा बारसा से, बोला कि भाई तुम टीम मत खराब करो. Yeah. पर जब वो बारसा में चला था भाई, हाँ अरे मैंने और कोई प्लेयर नहीं देखा है जो उस टाइम पे उसने फुटबॉल खेली है वो 3 साल. हाँ. वो जो फुटबॉल जो मैंने देखी है, ही वॉज डोमिनेटिंग द गेम फ्रॉम द वर्ड गो. उफ, व्हाट अ प्लेयर ही वाज. आपको तो देखने मिला होगा लाइव यार ये सारी चीजें. यार मैंने उसको देखा है इन, आई वाज वर्किंग विद एनडीटीवी हाँ एंड प्री सीजन टूर्नामेंट्स होते हैं. हाँ. सो बायर्न यूज्ड टू हैव अ प्री सीजन टूर्नामेंट कॉल्ड आउडी कप. अच्छा. सो आउडी ने हमें जंकेट पे भेजा. हाँ. हमने कहा जी चलो जी, फ्री में जर्मनी घूमने जा रहे हैं. वहाँ पे बार्सिलोना वाज देयर, ओके. Bayern Munich was there. I think Corinthians had come from Brazil, and another team had come, and I saw these guys play here. And even though it was a pre-season tournament, what really stood out was the level of execution. बराबर. Like no one was making a mistake. Very rarely were you making a mistake. गार्डियोला की टीम थी. The basics, हाँ. all of them, Okay. European football, the basics of passing, cut, moving, it was all there. हाँ. It was there. हमारे में क्या होता है फुटबॉल में, हमें एक पास आ गई, 2 बंदे नहीं, अबे लंबा मार, ढूंढ बंदे को. हाँ. तो वो थोड़ा ट्यूनिंग ऑफ है. वहाँ पे everything was just moving. टिकी टका. Yeah, it was just moving beautifully, and it's a way of life because from a very early age, हाँ. 5-6 years, I mean, there are good and bad to everything. The bad is that from a very early age now, like Suryavanshi and a lot of these footballers go through it. Because from an early age, you're thrown into a top level team, 16, 17. And how you sustain that, you could burn out by the age of 22. You could burn out by the age of 23. The media will lash out on you by saying, देखो, पैसा चढ़ गया दिमाग में. हमने तो वही कहना है ना, without any research. कौन research करता है? पृथ्वी शॉ का भी अगर आपने देखा है, you are basing your judgment on a number of videos that you see. 2, 3, 4. हार्डली मेरे को पता नहीं, मैंने So मिला भी that's नहीं, 4 instances that you've been privy to. हाँ. And in those 4 instances, you've made up your mind that he's lost everything because of. बैट ही नहीं चल रहा ना, उसके परफॉर्मेंस में तो दिखना चाहिए. That is, but the point is, what a lot of people do is we're saying बैट नहीं चल रहा है क्योंकि वो देखो आउटसाइड वर्ल्ड उनका थोड़ा अभी क्योटिक है, ये हो इसलिए. गया. It doesn't always work like that. I'm sure it has an effect, but it's not always a correct and 100% portrayal of what is going on with the player at that time. It's not. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि विराट कोहली, रोनाल्डो, ये बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, उनके साथ भी तो तब भी ऐसे वो प्रोडिजी होती होंगी कि भाई ये भी इससे बड़ा खेलेगा, ये भी अच्छा नाम करेगा. उसमें पर सब नहीं करते, कुछ ही करते. तो वो कुछ लोग में ऐसा क्या माइंडसेट में डिफरेंट होता है कि जो रेस्ट ऑफ मतलब वो लोग भी तो होता होगा ना, टफ तो वो भी होंगे. It's his mindset, man. हाँ. You've got Ronaldo's photo here, right? हाँ. यार he switched on भाई. वो बंदा, his hunger to, it's the hunger to relive the same day over and over again. That is what sets them apart. It's the repetition upon repetition, the repetition of waking up early, the repetition of eating right, the repetition of working on my strength, the repetition of going and training
as much as I can. The repetition of making sure that at night I'm sleeping on time. The repetition of eating supplements, healthy, everything. The repetition of saying no to family when they're going out. I have to stay on because I have to do this. I have practice tomorrow. I don't even have a match. It's the repetition. Repetition after a while becomes boring. Repetition after a while, जो हमारा दिमाग है सबसे कमीना चीज है. So दिमाग हर वक्त कहेगा छोड़ना repetition. चलना बाहर. सुनील छेत्री मेरा अच्छा दोस्त है. ओके. हमने फुटबॉल खेली है काफी. नाइस. तो वो अभी भी चल रहा है. हाँ. तो मैं उसका मजाक करता हूँ. मैंने कहा भाई कौन से इंजेक्शन मारे हैं बता हमें. लगा हुआ है तो अभी तक क्या कर रहा है. TRT चल रही है क्या चल रहा है. भाई रेपिटेशन चल रहा है. अच्छा. He said मैं अपनी नींद पे ध्यान देता हूँ. He's saying I can't tell you the number of times I've had to say no to people because I need to go to bed at 9 PM. Simple. मैं 9 बजे चले भी जाता हूँ अगर सोने. आपको क्या लग रहा है मुझे नींद आ जाती है. मेरे दिमाग में चल रहा होता है वो मुझे बुला रहे हैं. हाँ. तो मैं बैठ के फिर मैं ऊपर सीलिंग देख रहा हूँ. हाँ. पर मैं बैठा हूँ मैं उठ नहीं रहा. क्योंकि मेरे को लेटना है. मेरे बॉडी को रेस्ट देना है. बिना नींद के भी जाऊंगा नो प्रॉब्लम. पर अगर मैंने लालच खा लिया एक बारी मैं बार बार लालच खाऊंगा. Like हमारे घर पे is the same thing. Me and my elder brother. My elder brother is an actor. Okay. So he also gets into this. But both of us have a, like you may have discussed, understood by now. खाते पीते वाले लोग हैं. हम खाने की बहुत बात करते हैं. खाना पसंद करते हैं. तो हम दोनों का वही है. वो डिलेमा वही चलते रहता है. हमारी लड़ाई चलती रहती है कि पूरा दिन हम लड़ाई करेंगे. हम अच्छा खाएंगे. फिर रात को हमारे घर पे क्या बात होती है कि रात को फैंटम आया है. फैंटम ने फ्रिज खोला है. और सारे केक और चॉकलेट खत्म कर दिए. और सुबह डिस्कशन चल रहा होता है जब हम दोनों सांड सो रहे होते हैं ऐसे चॉकलेट और केक खा के फैंटम ने अटैक किया है और फैंटम सब खा गया है. बट ये फैंटम हम जैसे लोग करते हैं भाई. वो उन लोगों का अलग है. नहीं वो लेवल पे तो होना ही चाहिए. I asked him, I said, भाई isn't it taxing to do this every day on your mind? We tend to think कि you've done it a couple of times and then it's second nature. He said I'm always fighting it. I'm always it's taxing. अभी उसका बेटा हुआ है. Okay. Much love. Yeah. And I said अब इसे जब तक होगा. Okay. But then of course I have to give my time to my kid as well, and my kid demands it, Sinso demands it, and so the onus is on the support system, the wife, who realizes कि बच्चा अगर रो रहा है, imagine कि मैं भी सोना चाहती हूँ रात को. वो रात को 3-4 बारी उठ रहा है बच्चा. पर वो सो रहा है अलग रूम में है. हाँ. उनको स्लीप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. मैं उसका I'll take care. So it's not just पार्टनरशिप है ना वहाँ पे भी. हाँ भाई, it's not one person. हाँ. For any of these guys like Suryavanshi, all that, you have to succeed in life. You have to have a good you have to have good people around you at those various stages of life. सही बात है. I had some good people around me. And so I could then sort of take my game to another level on broadcasting, whatever level it might be. घर पे ही फिर ध्यान रहता है ना. अगर आप सब न्यूक्लियर फैमिली में होते हो तो आपकी वाइफ को सब मैनेज करना है, तो शायद से फिर होता है कि भाई कर रही होगी, उसको दिक्कत आ रही है, क्या होगा, तो आपका ध्यान वहाँ पे होगा. आपके पेरेंट्स है, आपका जॉइंट फैमिली हो सपोज, तो वो दिक्कत नहीं कि संभाल लेंगे, हो जाएगा, मैं फ्रीली काम कर सकता हूँ. हाँ. ये जो सोशल मीडिया पे, you're right, सोशल मीडिया पे जो है ना कि अकेले करो. असल अकेले कोई नहीं होता. कोई नहीं होता सर. अकेले वो हो जाती है. रील पे अच्छा लगता है, वो लाइक म्यूजिक लगा के अच्छा लगता है, कैप्शन लगा के अच्छा लगता है, बट अकेले कोई नहीं करता है. पर इंस्टाग्राम में दुनिया ही है ना, सबको वो ऑल्टरनेट ज्ञान ही चाहिए. उनको जो सिंपल जो सही है वो सबको नहीं चाहिए. कुछ उल्टा बोल दो तो मैं देखूंगा. ऑल दीस गाइस, यू सेड इट राइट नाउ, यू सेड परफेक्टली. टू डू व्हाट दे आर डूइंग, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट. देयर इज जस्ट कंट्रोलिंग दिस अर्ज and this not taking over. It's as simple as that. Everyone knows what to do. We are living in the information age, right? It is there in front of you. If you are not being able to do something, then it's on you, not on anything else. It's as simple as that. अपने mindset के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ से ही वापस लेते थोड़ी बात. हाँ, mindset की बात कर रहे थे. हाँ, जैसे आप बोले थे 14-year-old से वो सक्सेस के लिए बीच में यार. So from a 14-year-old's perspective, just imagine the kind of expectation we're putting on him. I was thinking about the same कि उनके पेरेंट्स मतलब पैसे वैसे अभी इतनी डील्स आ रही हैं तो सब बोल रहे हैं कि भाई मतलब उसके फ्रेंड सर्कल में कैसी बातें हो रही है कि वो 14 ईयर्स, भाई तूने तो 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तूने तो ये कर लिया, बट सारे वो पापा ही मैनेज कर रहे हैं, कुछ नहीं. पापा भी बोल रहे हैं कि अभी तुमको सिर्फ गेम में फोकस करना है, ये सारी चीज़ों में. हाँ, पेरेंट्स का रोल होता है.
पेरेंट्स का रोल होता है, बट आई एम सेइंग आफ्टर अ पॉइंट इवन योर पेरेंट्स आर आउट ऑफ डेप्थ कि द लीगैलिटी ऑफ द इशू, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, कितना डील मिल रहा है. Why shouldn't you cash in on it? Cash in on it, man. 100%. Blatantly cash in on it. I'm saying fine. That's a very good thing. ब्रांड आ रही अप्रोच कर रही है तो करो. But then you need to realize that this kid is not a normal kid. So he will not be given a normal upbringing. And the kid might see it differently, saying that this is the world has taken this away from me. The world has taken it away from him. His normal upbringing is not there anymore. No. Very true. Now he is sitting and eating with बुढ़े. मतलब बुढ़े मतलब 25 साल के लड़कों के साथ, वो क्योंकि वो 15 साल जो भी एज है, बहुत सीनियर है. It's like saying कि I have put so much on you, now you will only operate in that 40-45 year old category. You will feel out of place first, and it will then eventually have an impact on how you look at things, how you talk about things. You're not sitting with your 20 year olds regularly, so he's not sitting with those 15 year olds. That is the price that he's had to pay. वो मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, मेरे को ऐसा लगता है. 14 which is always not great. हाँ, I feel, because I feel if you get mature too early, it hampers with your creativity. Yeah, what is mistakes आप फिर सोचते हो. हाँ. No, because we're talking sport. If you get too mature in what is the right pass, then more often than not you will always only attempt the right pass. But that spark will come when you're trying something different. और आ गया भाई. वो विनी जूनियर का भी ऐसा है कि कितना करेगा लेफ्ट में, कितना करेगा, कुछ स्ट्राइक हो गया. Yeah. So that spark needs to be kept alive at a young age when a kid like that comes in. But उसको यार अभी मत जज करो कि वो इतना लंबा करियर जाएगा. जब वो 30 साल का होगा तो वो क्या होगा. For all you know, he might not even last till 22. You're playing so much cricket nowadays, and so the onus is on the people who are managing him, on the teams that are managing him, on the teams that are playing him, is that they use him in a way where it's not hampering his future growth, and that there should be some growth with the kid going forward. There shouldn't be that a finished article aa gaya, there is no growth in the future. So you always have that something to strive for. Abhi on your flight मैं बैठ के एक टेनिस पॉडकास्ट सुन रहा था when I was coming to Ahmedabad. All right. And this guy who trains Aryna Sabalenka, so he was talking about how he turned her around, and she was the same Sabalenka who he was saying was top 8 in the world. Okay. But was constantly doing 20 double faults in a game as well. Like her serve game was all over the place. And so this other tennis player was saying that we tend to, so often in tennis is such a individual sport. You operate in your bubble, one bubble to another bubble to another bubble. वो 5-6 लोग एक साथ आप चल रहे होते उधर. So you tend to identify with who you are on the court. And you tend to characterize yourself as who you are on the court, which is not the case. It shouldn't be the case. So when you've lost, you're a bad person. When you won, you're a good person. It doesn't work like that. No? सही है. So for a kid 14-15 years old who's now been put into that setup, those are some of the perils that will come his way. But team भी प्रोटेक्ट करती होगी ना. I'm sure कोच भी करते होंगे, कुछ हो गया क्या, डोंट लिसन अबाउट इट. अकेले तो नहीं बैठ जाएंगे उसका कमरे में. हाँ, वो बात है. बाथरूम में बैठ के फोन देख रहा होगा, उसके अंदर भी तो इच्छाएं होंगी, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में. हाँ, सही. सर बच्चा है. क्यों नहीं, हम 40 साल की उम्र में करते हैं, तो वो क्यों नहीं करेगा. तो ये करते हुए वो देखेगा कोई 3 बकवास कर रहे हैं, 300 ने अच्छा करा है. 3 बकवास याद रहेगी. हाँ, सही बात है ना. तो 3 बकवास याद रहेगी. उस टाइम पे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आपको समझाना होगा कि ये ठीक है, आ रहा है, आगे बढ़. इतना इसमें टाइम मत वेस्ट कर. डोंट से नो टू इट लाइक अ किड. इफ यू से डोंट डू दिस टू अ किड, द किड वांट्स टू डू इट मोर. हाँ, सही बात है. सो यू गॉट टू फाइंड दैट बैलेंस, एंड विद दैट बैलेंस इज फाउंड इज हाउ कि स्पोर्ट है बट घर भी है. घर में थोड़ा नॉर्मलसी भी है, जो एक बच्चे का होना चाहिए, टू स्विच ऑफ, ताकि देन व्हेन यू हैव टू स्विच ऑन यू हैव फुल एनर्जी टू स्विच ऑन. ब्रेक्स बहुत रोल प्ले करते हैं ना. कोहली के भी बीच में ऐसा ही हुआ था, 100 नहीं आ रहे थे. खुद उसने भी बोला था कि 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा था. Then after and he is honest about it. हाँ. In that, I think it was the interview with Jatin only. After the final. Yeah. Where he said I was trying too hard. And I just kept on trying. Sometimes, but वो कोहली बोल रहा है when he's 36 years old, sir. अब ये 14 नहीं, वो तो 18 साल 20 साल वाला कोहली नहीं बोलता वो. हाँ, वो एरोगेंट था थोड़ा उस हिसाब से. एरोगेंट की बात नहीं है. आप योर लाइफ एक्सपीरियंस से शेप हुई, हाउ यू थिंक, राइट. तो वो बोल रहा है कि समटाइम्स यू हैव टू से कि जस्ट लेट गो. और अगर अभी ऐसा चल रहा है तो चल रहा है. सरेंडर बेसिकली. सरेंडर टू व्हाट्स हैपनिंग टू योर प्रेजेंट.
right? It'll come back to you. सही It है. will, कहीं जाता तो है नहीं भाई. तो बंदा इतने साल से खा रहा है, हाँ. दुनिया को खा रहा है. उसकी मैं कहानी बताता हूँ. हाँ. I've always noticed this with him. When he walks out to bat, any other guy when he walks to a bat, उसका body language ऐसा है. And so I go back to what I said about him. He tells himself to switch on intentionally. Okay. I've seen that with him. When he walks out to a bat, irrespective of the situation, ऐसे चलता है वो. छाती ऊपर ही ऐसे चलता है. He doesn't walk like that in real life, huh? अच्छा. But when he is on that boundary skirting and he is walking to the thing, phat. He's told himself intentionally A king has arrived. कि मैं करूँगा ये. And that switches him on. हाँ. So these small things, उसके लिए वो चलता है. हाँ. रोनाल्डो भाई के लिए कुछ और चलता होगा. पर मैंने देखा है यार, ज़लातन देख लो, इसको देख लो, इंटेंशनली वो बोल रहे हैं कि भाई वो थोड़ा ईगो का गेम है, अपने को लगता है कि यार देखो ना कैसे बात कर रहा है, पर वो उनका है कि भाई आई एम द बेस्ट. उनको पता है कि भाई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बॉलन डॉर नहीं जीत रहा, बट तो भी मेंटालिटी रखना कि भाई अभी नहीं हो रहा, बट आई एम द बेस्ट. You have to. ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्या हुआ, माइकल स्टार का क्या हुआ, उसको मारा है Ego is पहले not a भी. bad thing है. हाँ नहीं है, पर आप कैसे उसको चैनल कर रहे हो वो भी है ना. कभी But ego will get the better of you also. ऑफ कोर्स So be accepting of it. हाँ 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 किसी ईगो कभी आपसे कुछ गंद भी करवाएगा. हाँ हाँ सही बात. And you will fall flat on your face as well. Where the world will turn around because we as outside spectators are waiting for you to fail. अपना आधा काम यही है. तो समोसा लेके बैठे हैं भाई. तो समझ ले बैठे, ये कॉलर खड़ा है, कब गिरेगा भाई, फिर मैं आऊँ पड़े मारने तेरे पे. वो दुनिया है, तो बी रेडी फॉर दैट. सही है सही. बट द फैक्ट इज दैट वो क्योंकि एक फॉल के वजह से जो असली चैंपियन होता है, जो गिरता है और जब वो इतना कुछ हाइटेंड बकवास सुनता है उसके बारे में, सीइंग और अ फेलियर दिस, ही डजंट ब्रेक अवे फ्रॉम हिज पाथ. वो वापस उसी पाथ पे जाता है. So you have to, that is where you differ a champion from a normal guy. A normal guy might say, अरे यार, maybe I should stop. Maybe हो गया हूँ 36 का भी यार, थोड़ा मतलब पहले तो कौन इतना खेलता था, अभी तो लोग 36 खेल रहे हैं, बड़ी बात है. 34, 33 तो उनका था. That's a good decision they took ना, both these guys, to retire from Tests and T20. मेरे को लगता था स्टिल उस पे थोड़ा और था एनर्जी के. हाँ यार, मतलब बच्चे भी हो गए हैं आपके. हाँ मतलब वो बात है, आपको ज़्यादा पता, आपने फैमिली लाइफ से बाहर रहे हो आप. You crave that now. These are those first 6-7 years with your kids are memories that you will remember for your entire life. Very true. Now imagine if you're all consumed by a sport. हाँ. And you're not able बच्चे to बड़े give हो गए, that पता to भी your नहीं kid. चला फिर कि भाई क्या था. Like that trade-off is such a personal trade-off, right? And if someone has chosen sports, sure, that's what you've chosen. But if someone has chosen that I want life, family life, and no matter test में लोग कह रहे हैं it was thrust upon him, the retirement. It wasn't his decision. But if you look back at it, I think it's worked wonderfully well, yeah. It's worked beautifully well. Look at the way he's playing in ODI cricket now. एक ही फोकस है अभी 50 ओवर्स. भाई फ्रेश है बंदा. हाँ. फ्रेश लग रहा है. हाँ. Enjoy कर रहा है अपने आप को. I think even letting go of captaincy. Even and so sometimes you know वो ठोकर खा के ही अच्छी चीज निकल गई है. Even captaincy was thrust upon him. हाँ. To leave it. हाँ सही बात है. To let go of captaincy. But then after that, you see all that. You won your first title with RCB. Something you've been chasing for so long. Not when you were captain. सही है. But and you played really well. ऐसा नहीं था कि वो स्पेक्टेटर और नाम पे चल रहा था वो. नहीं. वो पूरा सीजन निकाला था उसने. सही है. तो sometimes these things happen, man. ठोकर खाना थोड़ा जरूरी है. खा लो भाई ठोकर, अच्छी बात है. मिस करेंगे लोग डेफिनेटली, क्योंकि वो थोड़ा रहता है ना फैंस का कि लास्ट टाइम देख लिया अभी. जनरेशनल टैलेंट. हाँ. जनरेशनल टैलेंट with that very killer combination of personality. देखिए कुछ लोग, मेरे को ऐसा लगता है ना, जैसे अभी भी मैं सोचता हूँ कि CS के बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई धोनी क्यों खेल रहे हो आप, क्यों खेल रहे हो अभी, क्या नीड है कहने का मतलब सर. पर मेरे को लगता है ना वो बंदा चाहे 10 बॉल खेल रहा है लास्ट के, उससे ज़्यादा उससे नहीं हो रहा, डजेंट मैटर. वो बंदा ऑन पिच है ना, तो उसका जो वैल्यू आपको मिल रही है ना वो बियॉन्ड पार है. मतलब वो आप जज ही नहीं कर सकते. Yeah, I think I agree with you. हाँ. But वो टाइम खत्म होने वाला है अब. But what a lot of people say this, a lot of cricketers have said this is his value is on the field when he's behind the stumps. The way he reads the game, हाँ. the way he analyzes the game, the decision making. See, T20 is such a format. You make 10 decisions, no matter how good you might be, you will get 4 wrong. It's such a fast moving game. It's a very fast moving game. So you're always punting. आप punt ले रहे हो. Punt. Right? Now the good guy is the guy who's still getting 50%, 60% of his decisions right. So that guy is in that category.
he's getting a majority, 60% of his decisions still correct. So he's still switched on mentally. From a batting point of view, sure, you would argue and say that, yeah, maybe he's not there anymore. From a batsman's perspective, yeah, okay, those 3-4 ball cameos, can someone else not do that? Those 3-4 ball cameos? Sure, someone else can come and do that. Of course. But can someone do what he does on the field? Nah. Seems unlikely. पर वैसा क्यों, मतलब पर्टिकुलरली कि अभी तक वो लोग मिस कर रहे हैं कि भाई धोनी जैसा एक कैप्टन सब अभी क्रेव कर रहे हैं कि भाई अपने पास हो. शुभमन गिल पता नहीं कैसा करे फ्यूचर में. ये शुभमन गिल will आपको लगता है कि भाई उससे अच्छा कोई कंटेंडर था या फिर ही इज द बेस्ट वन कि भाई लॉट में से? No, I think to be honest, there were no outright contenders. मैं देखता नहीं था क्रिकेट, मेरे को आइडिया नहीं कि अभी कैसी स्क्वाड है, कौन ज्यादा है. When you talk about Test cricket, हाँ, I don't think there were outright contenders. The one outright contender would have been Jasprit Bumrah. वाइस कैप्टन. To be captain. Okay. Would have been Jasprit Bumrah once after Rohit Sharma. But the point with Jasprit Bumrah is एक वो सोच है कप्तान बॉलर को कैसे बनाओगे आप. Because then जब आप कप्तान होते हो ना, फिर आप सोचते हो कि मैं टीम को कैसे चलाऊं. So कभी कभी you'll underbowl yourself. वो मैनेजमेंट का रोल आ जाता है in the thinking कि यार ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप को ही कर रहा हूँ, लोगों को मैं दूसरे बंदों को भी मुझे लगाना है. When he is your prime bowler. The other thing is, and the more important one, was that Bumrah now with the amount of cricket they're playing and the way his body is shaping up, he will not be there for all your games. The body बैटिंग इज स्टिल इजियर कंपेयर टू बॉलिंग ना. बैटिंग इज स्टिल इजियर कंपेयर टू बॉलिंग क्योंकि बॉलर्स को थोड़ा इंजरी ज्यादा रहते हैं, बैटिंग को उतना इशू नहीं. एक बार आपको पीठ का इशू हो गया ना भाई, अच्छा वो फिर रहेगा आपके साथ. तो जडेजा को भी शायद से ऐसा कुछ था ना, इंजरी ऐसा कुछ था. हाँ कुछ था, पर वो फिट है, मतलब उनका बॉडी जोरदार है यार. पर उसकी बॉडी अलग है ना. हाँ सबकी अलग है. गॉड ब्लेस यू. नो सी सबका अपना अपना अलग अलग बॉडी है भाई. बुमराह की जो बॉडी है, मेडिकली आपको बोला गया है, you have to give him a few breaks in between. So what do you want? You want a Bumrah coming and playing the full calendar for you and then not being available for the next 2 years? Or would you say important pick and choose, use him for the important games? Taki he is your match winner. He is your difference maker. He is your difference maker. So in that sense, you can't have that kind of a captain. So then you say, okay, who's the next guy who I feel in Test cricket जो मेरे लिए अगले 10 साल बैठने वाला है? सही बात. तो फिर शुभमन गिल आता है. Then it has nothing to do with how astute you are on the field. Then it's more a case of मैं देख रहा हूँ कि जी 3 साल में घोड़ा बनने वाला है. हाँ. तो घोड़ा बनाने के लिए रेस तो अभी दौड़ाना पड़ेगा ना, ताकि घोड़े की चाल तगड़ी हो भाई. हाँ सही बात है. तो इस रेस में घोड़ा गलती करेगा, घोड़ा गिरेगा, घोड़ा कभी उठेगा नहीं. हाँ. दिस इज दैट फेज, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बिकॉज हमारी दुनिया में क्या है, हम इतने वो ट्रांजैक्शनल हो गए हैं. उसने एक गलत डिसीजन, अब बकवास कैप्टन क्या यार कैसा खेल रहा है. अबे उसने रन नहीं बना, बकवास बैट्समैन ने हटा दो यहाँ से. ऐसे तो नहीं होता भाई स्पोर्ट. धोनी ने इसीलिए उन्होंने बोला है अभी कैप्टनसी नहीं, कोहली को दे दो, क्योंकि मैं हूँ तब तक उसको थोड़ा ट्रेन करके जाता हूँ, तो फिर फ्यूचर में दिक्कत ना. बेटर टू हैव हिम एज कैप्टन विद दीस गाइज, राइट? दे विल कीप ऑन बीइंग देयर. होता क्या है कभी कभी कि आई थिंक मैं बार बार बोलते रहता हूँ, फॉर मी द ग्रेटेस्ट progression of a good team or a big leader is a very dicey affair for any team, right? So when Dhoni is going, do you progress to Virat Kohli? That phase of keeping Dhoni in the team but making Virat captain, that's a very dicey phase. I'm just using this as an example because you have this one guy who's been your leader, who's run the team in this way. पर लीडरशिप कैप्टनसी से थोड़ा ना आती है. नहीं क्यों नहीं आती है? मतलब 11 बंदे में तो आती है भाई. ऐसा क्या? क्रिकेट में तो लीडर चलाता है टीम आपकी. अब मैंने तो देखा उसके बाद भी धोनी तो स्टिल उनका था ही कि भाई उसको यहाँ पे, और फिर कोहली भाई सुन रहे भाई बराबर. So that's why I said that was a great progression because होता क्या है कि पुराना पापी अगर बैठा हुआ है, तो दुनिया पापी को देख रही है, पुराने वाले बिग डॉग को. नया बंदा है, नया बंदा दिखाना चाहता है मेरा ये तरीका है, और उसमें हो सकता है क्लैश. फैमिली बिजनेस में भी सेम चीज होती है. एग्जैक्टली. अब वहाँ माहौल खराब हो जाता है. माहौल खराब हो गया, टीम बिगड़ गई, राइट? उसमें चाहे अंदर जो भी हो, मैं उतना प्रिवी नहीं हूँ अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, but it seemed to be a very smooth transition where Dhoni was given the respect कि सर आप जिस तरीके से गेम देख रहे हो चलाओ आप, पर मैं भी गेम को ऐसे खेलूंगा जैसे मुझे खेलना है. And that first उदाहरण came only when he was made captain in Australia, where midway of that Australia series, and I've forgotten which test it was. Dhoni is telling Virat कि play it late, take it for a draw, go for a draw, don't go in and whatever. Virat is saying we are going for the win.
वो हार गए, हाँ बट वी आर गोइंग फॉर द विन. हाँ बराबर. सो दैट उसके बाद से हाउ यू मैनेज थ्रू, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट प्रोग्रेशन. कि वो दोनों होने के, दो अलग सोच के होने के बंदे, और दो मतलब सीजन्ड बंदे एक साथ चल रहे हैं ताकि टीम ना बिखरे. सही बात है. वो बहुत सही था भाई मेरे हिसाब से. तो शुभमन गिल के लिए भी अच्छा है यार, उसको अभी मत जज करो यार. नहीं अब उसका 2-3 साल है, उसके बाद वो बहुत अच्छा करेंगे. और अपने टीम ऐसी ब्लेस्ड है कि अपने पास कोचेस और सारी चीज अच्छी है और प्लेयर्स भी है. अपनी टीम बहुत तगड़ी है. हाँ. तो अभी आप जो भी कप्तान बनाओगे ना, हाँ दौड़ने वाले, चलने वाले हैं वो. अभी T20 मेरे को लगता है वर्ल्ड कप अपने जीत जाएंगे. देखो ना इनका T20 का बहुत सही है यार. डिड यू सी दैट? आई मीन they've won like 90% of their matches before the World Cup in the 3 years before the World Cup, 4 years. टेस्ट में आके थोड़ा कुछ और हो जाता है, ओडीआई तो भी ठीक है, और T20 में तो बादशाह है भाई. अभी अड़ के दिखाओ. T20 में इवन आफ्टर दिस USA thing, हाँ वो you are still favorites to win the tournament, sir. हाँ. There is no one close to you. सही है. But then again on a semi-final or a final, अहमदाबाद में बैठे हैं. एक और फाइनल हुआ था. कुछ भी हो सकता है at that time. उसका थोड़ा लोग ब्लेम कर रहे थे कि भाई पिच मैनेजमेंट ने पिच कौन सी सिलेक्ट की थी उसके ऊपर से, क्योंकि सारी बैटिंग वाली थी, ये बहुत स्लो हो गई थी. और इट डिपेंड्स, आपने फिर आप भी करते हैं ना एज इन कोच आपने देखा है कि भाई घास है नहीं है. हाउ करेक्ट दीज रिपोर्ट्स, आई डोंट टेक इट टू सीरियसली आल्सो. कुड बी करेक्ट, कुड नॉट बी करेक्ट आल्सो. इट्स अ 50-50. So I don't take it. I take it on face value कि on that day Australia played better. 100%. Simple sir. उनका फ्लो स्टेट था उनके पास. हाँ, वो सब चला उस दिन उनके लिए. Everything worked. वो हेड आया, उसने मारा, कस के मारा है. वो आपका एक ऑफ डे आया पूरे टूर्नामेंट में. वो फाइनल में आ गया. As luck would have it. और as bad luck. ऑस्ट्रेलिया आप देखो ना, अप्स एंड डाउन कितना मैच हारी जीती, फाइनल में पहुंची है, कुछ भी करते रेंगते उसके बाद फिर बताया कि भाई हम कौन है. और ऑस्ट्रेलिया हमेशा वो थोड़ा रहता है ना कि भाई थोड़ा उनके पास रहता है अंडर द स्लीव, कुछ भी निकाल देते हैं. वो कल्चर है ना उनके पास. अभी भी उनके पास बॉलर्स नहीं है. पैट कमिंग्स नहीं है. वो देखो अभी ये T20 में हेजलवुड भी नहीं है. हेजलवुड को पता नहीं, मेरे को लगता है ना धोनी पता नहीं CS पे क्यों बिठाता था. कभी मेरे को लगा हेजलवुड यार बैठा हुआ है. एटलीस्ट एक फॉरेन प्लेयर आप डालोगे जो प्रॉपर बॉलर है. बॉलिंग में मेरे को थोड़ा CSK का इश्यू लगता था. बैटिंग सही रहती थी, बॉलिंग का पार्ट, क्योंकि आई एम अ CSK फैन. नॉट गुजरात टाइटंस. ना बंद हो जाएगा भाई पॉडकास्ट. नहीं गुजरात धोनी है ना, तो वो थोड़ा रहता है CSK का, उनको भी पता है. But even that Chennai wicket is changing. If you see, अभी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है. We're talking. Okay. The wicket is become a little better. See, at the end of the day, Chennai में it was known to be a bit of a sticky, slow wicket. हाँ, वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा favorable है. So if it is more favorable for there, then irrespective of whether you have a Hazelwood who's so good seam beam, when you know that there's another bowler there who will come in and extract what the condition is giving him, और सामने जो बल्लेबाज है वो नहीं जानता इन conditions को, तो फिर उसको लगाओ ना. उसको लगाओ. इट्स अबाउट लिविंग दैट सिचुएशन एट दैट टाइम. 15 मैच खेल रहे हो, उसमें से एक भी मैच नहीं ले रहे हो, मतलब वो थोड़ा शॉकिंग लगता है. फिर सेम बंदा RCB में आके देखो. हाँ वो तो यार, पर वो विकेट की भी बात है ना. आप देखो विकेट भी अच्छी थी. अब तो मुंबई के साथ खेलो तो वानखेड़े जा रहे हो, उसके साथ खेलो तो अब यू आर कीप मूविंग ना. तो बेसिकली स्पीच तो चेंज हो रही है. सोच की बात है. हाँ यू आर राइट. सोच की बात है. बट आई थिंक चेन्नई इज इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, बिकॉज you're thinking जब धोनी जाएगा. अभी लायन संजू सैमसन को विकेट की. हाँ संजू सैमसन. I like संजू सैमसन. जडेजा दोनों को थोड़ा because they tried with Jadeja, it didn't work out. They tried with Rituraj, though Rituraj is still captain. I feel, and it's a good thing that you continue with Rituraj for this year as well as captain. कि मतलब आपने ये ना उसको फील कराओ कि यार तुम बकवास थे, अब मैं दूसरा बंदा ले आया हूँ. वो क्विकली चेंज कर दिया, ट्रायल एंड ऐसा नहीं. उसको आने दो. Let him come into the team environment. Let him enjoy the team environment. Understand the team environment. And then if you feel that a change needs to be made and make him as captain, then make him as captain. But this trigger happy decision making doesn't work in sport. हर्षा बोगले, राइट? हाँ, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ बोला था कि CSK का बहुत स्लो प्रोसेस है और वहाँ पे करता धरता सिर्फ एक ही MS धोनी. जैसे उनका मैनेजमेंट है उस हिसाब से चलता है. बहुत मीटिंग नहीं होनी, बहुत वो प्रोफेशनल नहीं है कि भाई ये PPT करा के कर दिया, बोल रहे बात होती खत्म. मतलब हाँ, CSK का I'll tell you why their management is so good. हाँ, is because they play a lot of Chennai league cricket, club cricket. India Cements जो है उनका parent owner. हाँ. So all the people who are part of that management, they are part of cricket teams. They've run cricket teams. They are not corporate people who've come in with fancy designations and now they're trying to run a cricket team. So they understand. They understand how a team works, how a player works, how a mindset of a players work, how much space you have to give to a player. Very important. To give faith
in his abilities. नहीं तो अगर बार बार मैं ऊपर से बोले जा रहा हूँ ये करो, तो फिर तो आपने हैंडीकैप कर दिया ना सर. ये राव ने खुद बोला है हाँ. कि भाई मतलब मेंटली आपने बोला नो टैक्सिंग ना मेरे लिए कि भाई ऊपर से कांस्टेंट बोल रहे हैं प्रेशर ऐसे खेलने में मजा नहीं आता, बेस्ट भी नहीं निकलता टीम का. It's the same thing in football. Since you're a football guy, हाँ. it's a crisis in football right now, which हम्म. is this that players are being coached a bit too much now. So they are being coached to avoid any sort of risk as possible. You make that pass, 2 बंदे खड़े हैं, वहीं जाना है आपने, राइट. दूसरा बंदा पहले क्या होता था कि उसको दे दो, लेट हिम मेक दैट डिसीजन, लेट हिम गो वेयर ही वांट्स टू गो. नाउ इफ यू सी अ लॉट ऑफ फुटबॉल इज दिस, ये चलती है बस, ऐसे चल रहा है, वो वहाँ ऐसे चल रहा है, कोई नो वन इज ब्रेकिंग देयर स्पेस, नो वन इज ब्रेकिंग देयर पोजिशन, इज टेकिंग दैट ओन कंट्रोल हिमसेल्फ एंड मेकिंग दैट डिसीजन इन गेम. तो वो फुटबॉल की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. नाउ द न्यू वर्ड दैट्स कमिंग आउट इन फुटबॉल इज कॉल्ड रिलेशनिज्म. Relationism is basically where as a coach you try and develop a relationship by the 11 on the field. कार्लो एंचेलोटी टाइप, मतलब मैन मैनेजमेंट चाहिए अपने को, टैक्टिकल तो ठीक है, आपने जिंदगी भर खेले हो. हाँ. अब आप दोनों अंदर बंदे जो हो डिसाइड हाँ एंड टेक योर कॉल्स. एम्बापे को लेनी है, विनी को लेनी, पेनल्टी देख लो पर स्कोर करो, मेरे को उससे मतलब है. सिंपल. Because that's when the spark comes out. That thing you watch and you're like, यार ये क्या देख लिया मैंने. अच्छा भी रॉड्रिगो का डे नहीं चला, एम्बापे बोल रहा है जा भाई तू पेनल्टी मार ले, थोड़ा अच्छा रहेगा, तेरा मोमेंटम बूस्ट होगा. बुरी हालत है अभी रियल मैड्रिड की. कुछ भी कर लो. बारसा फैन, बारसा अच्छा खेल रही है भाई. I like Real Madrid. I'm not a massive like Real Madrid or Barcelona like that, but Barcelona देखने में अभी कुछ अलग लग रहा है यार. So you're talking about Real Madrid, you said. हाँ. We are kind of effed up. लगी हुई है उनकी थोड़ी. हाँ वो बात है मेरे हिसाब से. तो बार्सिलोना को जब मैं देख रहा हूँ, आई लाइक वॉचिंग बार्सिलोना प्ले. आई मीन आई लाइक रियल मैड्रिड प्लेइंग ऑल्सो. आई लाइक द वे दे प्ले, बट विद बार्सिलोना व्हाट आई रियली लाइक इज दैट सिस्टम है. सी आई टेल यू, आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु ट्रस्ट देयर गट एंड दे बैक देयर गट इन एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू टू फेल. केस इन पॉइंट, बेसबॉल. धजिया उड़ा रहे हैं, ठीक है, धजिया उड़ाओ, ठीक है. नहीं चला, मैं नहीं कितना चला है. बट यू बैक योर गट कि जी इट केम फ्रॉम अ प्लेस सेइंग आई वांट द वर्ल्ड टू रिमेंबर अस, दैट वी ट्राइड डूइंग दिस, दैट वी प्लेड इन अ सर्टेन वे, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. आई डिडंट जस्ट चेज विन एंड लॉस, आई चेज समथिंग मोर, राइट. एंड विद बार्सिलोना इज द सेम थिंग. हांसी फ्लिक with the high line that he's playing, and sure the high line it works because of the way they play, they want to be on the ball, but the high line has failed miserably at times. The season before this जब शुरू हुआ तो कितने गोल खा रहे थे. 1v1 हो जाता है फिर कुछ नहीं कर सकते आप. But they don't break away from it. They keep going. ये हमारा तरीका है. 4-3 जीतेंगे, कुछ भी हो गया जीतेंगे. हाई स्कोरिंग गेम होगा. As a viewer, when I'm watching, it's very entertaining. I'm engaged. Yeah. कि यार आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फुटबॉल में है that all teams are looking so similar. They're looking so similar, man. इसलिए यार वो भी वैसे खेल रहा है, ये भी वैसे खेल रहा है, बॉल चल रहा है, वहाँ चल रहा है, मैं बोर हो गया हूँ. वो टेक्टिकल बहुत हो गया है. Thanks to Pep Guardiola. थोड़ा tactical, I don't know if it's tactical. The risk aversion is at an all-time high. The ability to take risks is at an all-time low. So in that sense, you're just going कि जी मेरे को हाथ पकड़ के जो पपेटियर है उसने कहा अब आप वहाँ जाओगे और या वहाँ जाओगे, दिया 2 ऑप्शन है आपके पास. उसके अलावा आपने कुछ करना ही नहीं है. तो क्योंकि वो इन ट्रेनिंग भी वो वही कर रहा है, तो जब गेम डे भी आता है वो ऑटो ट्यून पे रहता है कि जी मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं यहाँ जा रहा हूँ. और डिफेंडर्स को भी पता है ना कि भाई ये करेगा, उससे वाला कुछ नहीं है. यही है. वैन डाइक बोलता है मैं आँख में देखता हूँ कहाँ पे कैसे जाएगा, उसको दिख जाता है. वो ठीक है, वो 1-on-1 में ठीक है. वो आँख में देखता हूँ वाला ठीक है. वो क्योंकि कभी 1v1 सिचुएशंस होते हैं, क्योंकि लिवरपूल भी ऐसा किस्म का कुछ फुटबॉल खेल रहा था अभी तो with slot. But the identity, if you can in a day and age where information is at an all-time high, access to information is at an all-time high, support staff is top quality, and everything around you is top quality, which is great. Now the one big problem from it is that everyone starts looking similar. So if you can differentiate yourself at the risk of maybe losing a few more games, at the risk of missing out one trophy, then I have the respect for you, sir. यूनाइटेड देख लो ना यार. यूनाइटेड अभी
लास्ट 4 मैच सब जीत गए. कल भी मैच थी टॉटनहम के सामने. इससे पहले मेरे को याद आ गया रोनाल्डो ने जो हैट्रिक मारी थी ना, 3-2 जीते थे. सेक्सी. यूनाइटेड फैन. हाँ मतलब प्रीमियर लीग में मेरे को सिटी से अच्छी लगती है. मतलब गुफे से निकल गए बाहर है. हाँ. अभी ऐसा लग रहा है कि टेबल देख के कि हाँ भाई चलो अभी दिस इज वेयर यूनाइटेड बिलोंग. बेसिकली टॉप 4 टॉप 5 में अच्छा तो खेल रहे हैं. अभी खेल रहे हैं. अच्छा खेल रहे हैं. माइकल भाई. हाँ अभी सिंक में. ऐसा नहीं है कि प्लान है वो है. वो सिंपल है यार. वो खेले अपनी जिंदगी भर खेले फुटबॉल यार लड़के यार. कैसे मेरे को जाके वो एनर्जी दिख रही है. बंदा हेडर वेडर मार रहा है, कर रहा है, हक कर रहा है. माइकल हो गए, हार जीत गए, ये सारी चीजें मतलब वो दिख रहा है. उसने बोल दिया कि लास्ट सीजन है, इसके बाद मैं नहीं दिखूंगा यूनाइटेड जर्सी में. कैसेमेरो ना. आई थिंक इज रिटायर्ड है. हाँ तो उसको अभी बोल रहा है कि भाई हो गया मेरा, क्योंकि अभी दौड़ नहीं पा रहा. क्योंकि फर्स्ट थर्ड से फाइनल थर्ड पे जो उसको रन मारना रहता है ना, वो अभी लेग्स नहीं है. फुटबॉल इज अ वेरी डिमांडिंग स्पोर्ट. वेरी ट्रू. वेरी डिमांडिंग स्पोर्ट एंड यू हैव टू. There are a lot of things like we don't see these things. We only see them for those 90 minutes. Or we see them when someone snapped something or done an interview with them. But you're constantly, it's a 24/7 job भाई. क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ना. और 90 मिनट्स ही आप खेल रहे हो बट वो इंटेंस रहते होंगे. क्रिकेट में क्या थोड़ा स्लॉपी है, थोड़ा फील्डिंग करने और दूसरा आ गया फिर तब तक का थोड़ा बाहर बैठे हो, चिल कर रहे हो. नहीं, फुटबॉल में भी छुप सकते हो आप. अच्छा ऐसा क्या? ऐसा नहीं है, फुटबॉल में भी छुप सकते हो भाई. कैसे मतलब आप सब्स्टिट्यूट हो गए उसके बाद ही? और तो क्या नहीं छुप सकते हो सर. गेम तक बहुत टाइम तक आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे. अच्छा भाई नहीं ऑप्शन अभी भाई. वो तो या आप अपने मार्कर से निकल ही नहीं पा रहे, उसने मार्क किया हुआ है. हाँ छुपे हुए हो ना आप तो. हाँ. तो या तो आप अगर देख रहे हो कि मार्कर आपके पास चकड़ा हुआ है, उसने आपको पकड़ा हुआ है ऐसे, तो आप निकलो ना आगे. पीछे आओ बॉल मांगने के लिए. आप साइड पे निकलो, उसको कहीं लेके जाओ, फिर अंदर रन मारो. वेरी ट्रू. टू थ्रो हिम ऑफ. तो आप छुप सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. मोस्टली क्या है अभी यूनाइटेड को क्या चल रहा है कि उनके जो टॉप 3 है ना, उन्होंने पूरी फ्रीडम दे दी है कि आप इंटरचेंज कर सकते हो. तो लेफ्ट विंग वाला स्ट्राइकर भी खेल रहा है, राइट विंग वहाँ पे जा रहा है, तो ट्रैक इजीली डिफेंडर नहीं कर पाते कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे रहेगा. जैसे आप बोलो उनको पता है यहाँ जाना है वहाँ जाना है. उसमें ऐसा नहीं कौन प्लेयर भाई. बट द सॉरी टू कट यू ऑफ, द क्वालिटी ऑफ दैट is that you've given the power of the decision making with those 3 guys. They are not dependent on someone sitting outside saying now you will only move there. अभी क्या सोचेंगे वो, क्या कर दिया, गाली खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं. खेल You take that call. You're empowering them. हाँ सही बात है. You empower them and once आप गिरोगे, आप ठोकर खाओगे. शुभमन गिल सेम चीज. आप उस लड़के को अभी कप्तान इसलिए बना रहे हो ताकि you are empowering him कि जब वो eventually he comes into his own. हाँ. Then he doesn't need to look here or there. वो तैयार है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है. अर्जुन भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे शुभमन गिल है तो मतलब उसके जगह कोई और भी होता तो वो देखता कि भाई मेरे पास के कैप्टन कैसे. अभी उसका जब कैप्टनसी है तो स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि वो तो कोहली जैसा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये थोड़ा हाइप वाइप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. भाई तू अपनी नेचुरल गेम कर. तो वो भी फाइन तो करेगा ना कि भाई उसको किस हिसाब से कैप्टन बनना है, कैसा बनना है. तो वो ट्रायल एंड एरर ही है. ट्रायल एंड एरर ही होगा भाई. हाँ. और वो दुनिया के सामने ट्रायल एरर होगा. हाँ फेल भी हो गए तो मुंह की पड़ेगी दुनिया के सामने. हाँ. अकेले में कुछ नहीं होगा. ये कोई रणजी ट्रॉफी नहीं चल रहा है वहाँ पे जो कोई देख नहीं रहा. सक्सेस हग्स यू इन प्राइवेट एंड फेलियर स्लैप्स यू इन पब्लिक. बिल्कुल 100%. तो यार वही है भाई. एंड दे नो इट. यार मैं एक क्रिकेटर के साथ मैंने इंटरव्यू किया था. आई वोंट टेक द नेम. ऑलराइट. सो उसको मैंने पूछा यार तुम लोगों को यार सोशल मीडिया पे इतना अनाप शनाप लोग भौंकते हैं, लिखते हैं, तब भी तुम लोग एंगेज हो क्यों हो? बंद कर दो. हाँ. ये सर भाई आपको लग रहा है कि हम देख रहे हैं. हाँ. हमारा माइंडसेट अलग है. अच्छा. हमारा माइंडसेट सिंपल है. जितना भौंकना है भौंको. हाँ. तुम मेरी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो. हाँ. मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है, मेरा दाम बढ़ रहा है आगे जो मैं पैसे कमा रहा हूँ. सिंपल. सही है. सोच का नजरिया की बात है. लाइमलाइट में है, उनको पता है कि भाई दिख रहा है सबको. तो आपको लगता है कि उनको बहुत गालियां पड़ रही है, बट आफ्टर अ पॉइंट इमेजिन Day 1 गाली, Day 2 गाली, Day 3 गाली टू यू, Day 4 गाली टू यू, Day 5 इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. हाँ सही बात. यहाँ से निकल गया, यहाँ बाहर. सर. हाँ. तो आप बेसिकली वो अनईजी वाला पार्ट होता है व्हेन इट्स न्यू टू यू. हाँ. बट देन गाली खा के या प्रेज खा के eventually it's just noise. And they get used to it. It's trial by fire because you get thrown into it. You're not used to it. Suddenly IPL में एक लड़के को मतलब 7 करोड़ के लिए खरीद लिया, उस लड़के को पता नहीं क्या हुआ है. And then what follows in the year after is his most important phase. Because वो बड़े जोर के धक्के खाएगा. और वो दुनिया को नहीं बता सकता कि वो धक्के खा रहा है उस टाइम पे. सही बात. दुनिया को लग रहा है कि 7 करोड़ है, इसकी दुनिया बन गई है. This is the best phase of his life. But it's also the toughest phase of his life. Because suddenly the expectation to go on and perform is insane. Then that boy goes and scores 2 runs because T20 is a format. Like I said, captaincy also. In T20 also, it's a given
you're going out to play, you will also have a certain set of failures, a number of it's a given. हाँ सही. The format is such. हार्दिक पांड्या भी हर बार आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सर जो आपको रोल दिया गया है आप उस रोल के तहत चलो. अनलेस कुछ इंडिया वर्सेस यूएसए हो गया तो फिर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को जड़ गाड़नी पड़ेगी थोड़ी देर. अरे कल के मैच में ये नहीं किया उन्होंने. मेरे को लग रहा है सब आके ऐसा ही कि ठोकना है पर भाई थोड़ा. कल के मैच का आपको मैं बता दूं क्या. हाँ. कल का मैच था, स्लो विकेट हो गई. बराबर. आप आए उस थिंकिंग की वानखेड़े में अच्छी बॉल आती है. वानखेड़े इज नोन कि बॉल कम्स नाइस. स्टेडियम भी छोटा है. या एंड द पिच होल्ड्स थ्रू. तो वानखेड़े में मारोगे. जब बॉल अच्छी आ रही है हाँ आप ऐसे मार सकते हो. हाँ. जब बॉल फंस के आ रही है सही. राइट. हाँ. तो वो एडजस्टमेंट जो करना होता है वो इन गेम होता है. पिच का लोग चाहे जितना भी बोल दें, पहली 10 बॉल ही बताती है आपको पिच के बारे में कैसे चल आप रही है. ओपन कर रहे हो, आप आउट हो गए, मैं आपके बाद आ रहा हूँ तो आप बोलोगे कि थोड़ा ध्यान रखना. थोड़ा 100% हाँ. बहुत जरूरी है. तो उसी लिहाज से क्योंकि एक सो देन द प्रॉब्लम कम्स दिस. T20 है. अब T20 में इंडिया ने एक वो सोच ले ली है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, आउट कितने भी हो जाए, हम लगे रहेंगे. बिकॉज द एम इज maximize 20 overs. Earlier it was get set for 5-6 overs, then maximize the other 10 overs or whatever it might be, right? सही. Now you're maximizing 20, you're maximizing every ball. And so you're coming in, going. But after you lose 4, then you come in and say, okay, wait. Defensive थोड़ा. Not defensive, all right. but you play to the situation. So how many did he play in front? He again was back to his old this thing. यहाँ मार रहा है, कभी वहाँ मार रहा है. क्योंकि जब बॉल फंस के आ रही है, अगर बॉल तेज आ रही है, आप बैटिंग कर रहे हो, बॉल तेज आ रही है तो आई एम रीडिंग वेरी क्विकली, आई जस्ट डू दिस. गई. सेम बॉल फंस के आ रही है, मैंने ऐसे किया, मिस कहीं और लग रही है, आउट हो गया. सो इंस्टेड यू वेट, ऐसे खेल लो, पीछे खेल लो, जो भी अतरंगी आप खेल, बैकफुट, एंड देन दे रेजरेक्टेड. उससे आगे वापस. और फिर बॉलिंग में तो अच्छी बॉलिंग करी है भाई. बॉलिंग तो अपने सेट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. मोस्टली तो टीम बहुत तगड़ी है भाई. स्पोर्ट इज सो मच अबाउट इन गेम सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, एंड इट्स ऑलवेज यूर टेकिंग अ पंट. यूर ऑलवेज टेकिंग अ पंट. क्योंकि दूसरा वाला भी तो समोसे तल के नहीं आया है भाई. वो भी तो कुछ तैयारी करके आया है. वो भी तो आपको आउट करने के लिए आया है. स्ट्रेटजी होगी उनके पास भी कुछ. वो भी तो खेल बंदा है यार, खेलने वाला. तो कभी उसका कभी आपका. हाँ सही बात. एंड दैट इज स्पोर्ट यार. दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट. यू कांट ऑलवेज बी 100%, बट द डेज यू आर 70%. And this is what Virat Kohli's and the types have done really well. Achha. Even on the days when you're 70%, you make it count in some way or the other. You don't make it be like a complete failure. बैटिंग नहीं चली पर फील्डिंग में कुछ कर, रन आउट कर दिया. ऑन है, स्विच्ड ऑन है, कैची जैसे पकड़ लिया, स्टॉप ऑन है. अगेन इंटेंशनल. See that? It's an intentional thing. Crowd it's not natural. थोड़ा बढ़ाओ. It's not natural. It's an intentional thing. You're telling yourself, do this. All that. It's intentional. थोड़ा फेक लगता होगा, पर फेक इट टिल यू मेक इट ऐसा होगा ना, अंदर से भी लग रहा है कि भाई telling himself intentionally करना है मैंने. सही है. मैं नहीं करूंगा तो मेरे को अजीब लगेगा, तो मैं कर रहा हूँ. अभिषेक शर्मा रिसेंटली क्रिकेट में बहुत सही चल रहा है भाई, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार he's an anomaly man. And क्या मार रहा है भाई. सही है. Now he got out first ball USA, right? I'll tell you, this is the difference of Abhishek Sharma. And it's not just Abhishek Sharma, it's the team around him and the way they've empowered him. He will go for it again. हाँ. उसका अटेम्प्ट तो देखो ना, मारने गया बट वो कैच हो गया. He will go for it again. And that is the flip in the सहवाग switch. वाला माइंडसेट है. हाँ. कि कोई नहीं. One failure, it doesn't define you. Go back and try again. Right? You get that one success rate. Because generally those kind of players are high risk, high reward players. Right? Case in point, lower value, high risk, high reward player is Gurbaz, Afghanistan ka, Rahmanullah Gurbaz. Okay. So generally when he comes into a team, he's been told go for it, tuck. Right? जिस दिन चल गया, ये आपका आधा काम कर देगा. सही है. But Gurbaz का क्या है कि वो 60% चलता नहीं है. हाँ. वो 30% या कुछ चल लेता है कभी-कभी. सही है. अभिषेक शर्मा का क्या है? हाँ. He is going for it and he is succeeding 70% of the times, 80% of the times. That is an anomaly. That's why I'm saying anomaly. Like he's in that space right now where he is just judging everything that's coming to him from before. और मार रहा है फिर. And it's not मार रहा. I'm sure there's science, there's work behind it. पाजी ने मेहनत की है, युवराज पाजी ने, तो फिर. और I'm sure. कोचिंग स्टार्टिंग से किया हुआ है भाई, 100%. But फंडामेंटल्स क्लियर है. असली मेहनत तो तभी शुरू होती है जब आप अंदर आते हो दलदल में. कर लो आप बाहर मेहनत, अच्छी बात है.
बट एक बारी वो शुरू हो जाता है सिलसिला ना मारने का. हाँ हाँ. And then when you have these guys, top class bowlers bowling to you, right? Then to consistently keep on doing it over and over again, night after night, stadium after stadium, that is a different thing. तो Completely. मतलब ये क्राउड का इतना प्रेशर होता है, ये इतना प्रेशर होता है, तो फिर एज एन प्लेयर क्या चलता होगा उनके माइंड में? सब वो कट ऑफ कर देते हैं या फिर मतलब ऐसा तो बहुत मुश्किल है ना यार, क्योंकि सब. Yeah, when you go in the middle ना, हाँ you can zone off. हाँ. It's possible अच्छा. to zone off. अब 3, 4, 5 पे आ आप रहे देख रहे हो बराबर. हाँ हाँ, वो जोन ऑफ है भाई. हाँ. वो गेम देख रहा है. वो वेरी रेयरली विल इट बी कि इतना आवाज चल रहा है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. श्योर, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ रन एंड यू आर कॉलिंग, उसमें शायद कभी कभी हाँ प्रॉब्लम में दिक्कत हो सकती है. बट व्हेन योर बॉलर इज देयर लोडिंग अप, आपको सिर्फ बॉल ही दिख रही. यू आर जस्ट ऑन दैट. चाहे फिर इर्द गिर्द जो भी चल रहा हो, हाँ. यू आर लाइक दैट. इट्स डूएबल, वेरी डूएबल. मैंने एक बारी रांची में एक्सपीरियंस किया था. आई वाज डूइंग अ टेस्ट मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हाँ. एंड वी वर डूइंग अ टी शो. तो हमें भेज दिया पिच पे, ओके. एंड स्टेडियम भरा हुआ था. हाँ मैं और ब्रेटली थे, हाँ. और जो आवाज़ आ रही थी ना भाई साहब, बैंग इन द मिडल ऑफ द पिच, एंड यू सीइंग अराउंड यू सो मेनी पीपल ना. इट्स अ हाई मैन. ऑफ कोर्स. What a high it was, yeah. It was insane. I will remember that. I will forever remember that. It was just for मुश्किल से 4-5 मिनट के लिए था मैं वहाँ पे, बट जो मज़ा आया मेरे को, आई वाज लाइक ऑन. उसके बाद से तो मैं लाइक क्या हो रहा है ना बात हो रही थी अच्छे से. आई वाज लाइक एनर्जाइज्ड विद दैट. सो इट्स इमेजिन आप खेल रहे हो एंड यू गो हिट समथिंग, यू कैच समथिंग, एंड देन द हाई दैट, ओ भाई, यू कीप चेजिंग दैट. व्हाई नॉट? दैट वैलिडेशन, द लव व्हिच यू गेट, इट्स जस्ट समथिंग एल्स. It's you can't explain it till you experience it. True. So even what I've explained is barely even grazing the surface. Just imagine when they go and effect a run out. हाँ. And that moment as a team when you come together and you have the other coming around you. मतलब आप 11 भी सेलिब्रेट करो, साथ में दूसरे लाख है, 50,000 ऑडियंस है, कि वो भी सेलिब्रेट करे. मतलब नेक्स्ट लेवल यार. It's a and so like I'll tell you, हाँ. when you play a game even with us, when you do a late night show, हाँ. because your mind, see, अपना काम क्या है? हाँ. My mind has to be switched on हाँ. at all times. हाँ. A show will never be smooth. Ups and downs चलेंगे शो में. हाँ. कभी ऑडियो फेल हो गया, कभी कुछ नहीं आया, हाँ. कभी ये नहीं चला, वो नहीं चला. ठीक है. So you are ready with that. ऊपर से what वो बोल रहे हैं, so I'm free in my mind and I'm reacting, right? So you're constantly working and then I'm thinking on word play. कुछ उन्हें बोला, मेरे दिमाग में प्रोसेस करके मैं वर्ड प्ले कर रहा हूँ ताकि it connects, right? And that all comes with time. हाँ. So because your mind is in overdrive, you finish a show at 11 p.m. हाँ. If you are expecting me to go at home at 11:30 at night and sleep, हाँ. it's not happening. It'll take me at least 2 hours, 2.5 hours to taper down. So what do you do at that time? You all sit in one room or something, हाँ. and you chat about the day, or you chat about anything outside Reflect of about what cricket, happened today, and or you could talk about life or whatever, but you're tapering down. तब आके नींद आती है 3 बजे या कुछ, ओहो. राइट? तो वहीं उस खिलाड़ी का सोचो. हाँ. सर वो मैच खेल के आया वापस होटल रूम 11 बजे उस बस के साथ, हाँ. वो कहाँ सोने वाला है? उसको नींद नहीं आने वाली 3-4 बजे तक. तो इसीलिए आईपीएल में सीएसके का मैं जानता हूँ, क्योंकि आप सीएसके के फैन हो. इनका रूल है कि रात को अगर मैच खेलते, अगले दिन जो फ्लाइट पकड़नी है, हाँ, दे आर आफ्टरनून फ्लाइट्स और इवनिंग फ्लाइट्स. अच्छा. क्योंकि पता है कि जी 3-4 बजे सोएगा लड़का, हाँ, तो उसको मैंने 7 बजे उठा के फिर डाल दिया मैंने फ्लाइट पकड़ने के लिए, हाँ, उसकी रिकवरी कहाँ होने वाली है? कुछ नहीं, 0. तो वो आराम से लेगा फ्लाइट 3 बजे 4 बजे की. सही है. And if that means that you cut down on one practice session, fair enough, and going on the ground, that's fine. Because the welfare and the mind and the well-being of the player is more important than you trying to figure out that 1% of की पिच कैसी है, कैसा लग रहा है. से क्या फर्क पड़ता होगा? क्योंकि यार वो लोगों को मसल मेमोरी है, मतलब आप ऐसे भी खिला दो तो भी उनको पता है भाई मारना है तो मार ही देंगे. Yeah, 100%. So ये वही तो आता है जो क्रिकेट टीमें चलाते हैं. हाँ, कि वो समझते हैं खिलाड़ी क्या है, लाइक सीएसके, इंडिया सीमेंट्स, एंड सो अ लॉट ऑफ अदर्स डोंट. लाइक हम लोग जब स्टार में, यार मैं जब पहले आईपीएल करता था, हाँ, it was tough man from a broadcaster's perspective, because आपने एक दिन मैच किया, हाँ, अगले दिन सुबह सर वहाँ पे हमारे बंदे तो नहीं सोचते
कि जी इसको रेस्ट दो, अगले दिन सुबह, क्योंकि आपको आपका शो है अगले दिन 4 बजे अगेन इन सम अदर वेन्यू, सो यू आर स्लीपिंग at that same 3 a.m. You're waking up at 6 a.m. or sometimes even earlier. You're catching a 7 a.m. and you're going. And so by the end of IPL आगे गड्ढे वड्ढे होते हैं दबा के. It's exhausting. पैसे मिल जाते हैं, ट्रीटमेंट हो जाती है फिर बाद में. उसके बाद ट्रीटमेंट तो नहीं होती, बर्फ लगता है. अच्छा, अपना सिस्टम तो वही है. अच्छा. अब मैं खेलते रहता हूँ यार, तो मेरे को as luck would have it, touch wood, मैं खेलते रहता हूँ, मेरे को कभी इन चीज़ों की जरूरत पड़ी नहीं है बिल्कुल भी. थक गया भाई मैं. थक गए. हाँ. और कितनी बात करने वाले हैं हम लोग? अरे कुछ नहीं, आप बोलो तो अब खत्म. ठीक है. हाँ, डन. If you're fine with it. 100%. Okay, thank you so much. आपको कैसा लगा? मेरे को लगा मैं कैदी हूँ. ये शायद से बंद कर दिया ना हमने. बंद कर दिया आपने. Don't come here. ये तो मैं डालूंगा क्लिप. Oh yeah.